ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड रू शिन को देखते हैं, जिसकी एज 23 साल है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो अपनी कंपनी की लीगल एडवाइजर होती है। एक इंटर्न शीजा उसे बताती है जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था उसका ओनर हमसे बहुत बड़ा कंपनसेशन मांग रहा है और उसने ये न्यूज़ पोस्ट भी कर दी है। फिर हम ड्रामा के मेल लीड की श्याओ को देखते हैं। की श्याओ ने एक शॉप खोली होती है और उसकी पार्टनर बिना उसे बताए शॉप का आधा सामान बेचकर और पैसे लेकर भाग रही होती है। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती है, मेरा अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड विदेश जा रहा है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। ची श्याओ उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे पहले भी ब्रेकअप कर चुका है, इसलिए तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं सुनती और भाग जाती है। हॉस्पिटल जाने से पहले रुओशन एक पेशेंट के लिए फ्रूट बास्केट लेती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसके साथ वो 3-4 महीने से रिलेशनशिप में होती है। ये रिलेशनशिप सिर्फ उसके मॉम के प्रेशर की जो उस पर बहुत दबाव डालती है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए उसने अपने कलीग को एक चांस दिया था, अगर वो मुझसे प्यार करने लगेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं होता है। अब शॉप से निकलते समय वो एक लड़की से टकरा जाती है, जिससे उसका फ्रूट बास्केट गिर जाता है। ची श्याओ उसे पकड़ता है और कहता है, मुझे पैसे दो। रुओशन कहती है, चलो बाद में लड़ते हैं, पहले मुझे इन फ्रूट्स के पैसे दो। लेकिन वो लड़ने वाला होता है, जिस पर वो समझाती है ये एक कपल फाइट है। फिर वो एक वीडियो बनाने लगती है और कहती है, ये लीगली बैंड है कि आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, आप किसी को स्टॉक नहीं कर सकते। अगर वो आपसे ब्रेकअप कर रहा है तो आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो आगे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो लड़की फिर से भाग जाती है। की श्याओ रूशिन के साथ बहस नहीं करना चाहता है, लेकिन वो उसका मोबाइल फोन ले लेती है और कहती है, पहले मेरे फ्रूट बास्केट के पैसे दो, फिर मैं तुम्हारा मोबाइल फोन वापस करूंगी। तो वो उसे एक नया फ्रूट बास्केट देता है और गिरे हुए फ्रूट्स को खुद उठाता है। ची श्याओ अपने जॉबलेस फ्रेंड को कॉल करता है और पूछता है, तुम्हें जॉब मिली? वो कहता है, नहीं। तो की श्याओ उसका दुख कम करने के लिए एक पार्टी करने का सोचता है। दूसरी तरफ रूशिन उस लड़की के पास जाती है जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब होती है और अब वो उनकी कंपनी पर केस करना चाहती है। रूशिन कहती है, हमारी कार में कोई खराबी नहीं थी, हमारे शहर में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से पानी उस कार में चला गया होगा। लेकिन वो यकीन नहीं करती और कहती है, मैंने कार जहां पार्क की थी वहां पानी नहीं आता। रुओशिन को प्रमोशन के लिए ये केस किसी भी तरह सॉल्व करना होता है। उसके बॉस ने कहा था, अगर तुम उस पेशेंट को नहीं मना पाई तो हम तुम्हारे कॉम्पिटिटर को प्रमोट कर देंगे। अब उसका कॉम्पिटिटर मिस्टर लू भी कहता है, तुम ये केस सॉल्व नहीं कर पाओगी। अगले सीन में रूशिन को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है, मैं आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। वो कहती है, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं डिनर उसके साथ करूंगी। उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बिजी होता है, इसलिए वो नहीं आता। सिर्फ रुओशिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आती है। अब ची शाओ भी उसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ आता है, जो मेन्यू में डिशेस के प्राइस देखकर डर जाता है। वो कहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो सिर्फ बियर पीने का डिसाइड करते हैं। रोशन की फ्रेंड कहती है, तुम जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हो? लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं ये सिर्फ अपनी मॉम के लिए कर रही हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां मीडिया लेकर उसे प्रपोज करने पहुंच जाता है। वो कहती है, नहीं, लेकिन वो इंसिस्ट करता है। ये सब देखकर ची शाओ भी वहां जाता है और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है, ऐसा मत करो, वो बहुत डेंजरस औरत है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके मना करने के बावजूद उसके फिंगर में रिंग डाल देता है। तब ची शाओ कहता है, उसने हाँ भी नहीं कहा और तुमने रिंग कहना दी। मैडम, आपने कहा था कि आप किसी को फोर्स नहीं करती। मीडिया के सामने रुओशिन कुछ नहीं कहती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे घर ले जाता है और कहता है, हमारी सैलरी अच्छी है, हम शादी के बाद लोन चुका देंगे। लेकिन रुओशिन कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी मॉम की बात सिर्फ इसलिए सुनी क्योंकि तुमने उनकी चापलूसी की थी। अब पहले तो वो कहता है, आई लव यू, लेकिन बाद में कहने लगता है, तुम्हें इस एज में मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा और तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। अब रुओशिन बिना कुछ कहे चली जाती है। रुओशिन को स्टार्स और गैलेक्सीज देखना पसंद होता है, इसलिए वो उन्हें देखने लगती है, जिससे उसका मूड कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में ची शाओ को रुओशिन की कंपनी से कॉल आता है। उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया था। तो उसका फ्रेंड कहता है, मैंने तुम्हारी तरफ से अप्लाई किया था, मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तुम लकी हो कि तुम्हें कॉल आ गया। अब वो अच्छी तैयारी करके जाता है, लेकिन उसकी बारी नहीं आती, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। वो अब लड़ने के लिए बॉस, जो कि रुओशिन होती है, के पास जाता है। उसे देखकर वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान जाती है और उसकी सीवी देखकर कहती है, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो। ची शाओ कहता है, मैं सीख लूंगा। लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हें काम करने के लिए हायर कर रही हूँ, सीखने के लिए नहीं। ची शाओ समझाता है, तुम हमारी पिछली मुलाकातों की वजह से मुझे जॉब नहीं दे रही हो। तो वो अपोलोजाइज करता है, मैं उतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। लेकिन वो चिल्लाकर कहती है, तुम इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो। अब ची शाओ वहां अपनी फ्रेंड शीजा से मिलता है। वो रुओशिन के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है, उसने मुझे जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया। तब शीजा कहती है, वो काफी अच्छी है, लेकिन वो फिलहाल एक केस को लेकर परेशान है।
और वो उसे सारी डिटेल्स बता देती है। दूसरी तरफ रुओशिन चेक करने के लिए पार्किंग लॉट जाती है। अब उसे सीसीटीवी फुटेज में कोई पानी नहीं दिखता, इसलिए वो ये प्रूव नहीं कर पाती कि कार पानी की वजह से डैमेज हुई थी, मतलब कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब थी। अब वो थकी हुई बैठी होती है जब ची शाओ उसके पास ड्रिंक लेकर आता है और कहता है मुझे एक चांस दो। फिर वो उसके लिए खाना लेने जाता है। रुओशिन को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल भी आता है। वो अपोलोजाइज करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ, लेकिन वो ये कहकर कॉल एंड कर देती है, मैं तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहती। अब ची शाओ उसके लिए बहुत सारा खाना लाता है और कहता है कार ओनर के पास जो ब्रेसलेट है वो उसने मेरी शॉप से खरीदा था, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के एड्रेस पर भेजा था, लेकिन दूसरा एक अलग एड्रेस पर जो उसने दिया था। रोशन कहती है इस इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम मुझसे जॉब चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने का था। अगले सीन में वो उस कपल के पास जाते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी कार की क्वालिटी खराब थी। की शाओ कहता है तुम्हारी वाइफ के पास जैसा ब्रेसलेट है वैसा ही मैंने कहीं और भी देखा है। तो वो कहती है मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए अभी बनवाया है। अब इस बात पर उसका हस्बैंड बात करने के लिए मान जाता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड का सीक्रेट सामने ना आए। रुओशिन उसे बताती है देखो, हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एड्रेस चेक किया और उसे पता चलता है कि तुम इस कार से वहां गए थे और कार में पानी वहीं लगा था। वो कहता है ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आधा कॉम्पनसेशन देना होगा। अब वो कहती है मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी वाइफ को भी बता दूंगी कि तुम उसे चीट कर रहे हो। कोई और उनकी पूरी बातचीत का वीडियो बना रहा होता है। आखिरकार वो मान जाता है कि ये उसकी गलती थी, इसलिए उन्हें कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि केस की शाओ की वजह से सॉल्व हुआ था। वो उसे जॉब दे देती है, लेकिन वो बहुत खुश नहीं होता। वो कहता है ये आदमी अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, हमें उसकी वाइफ को बता देना चाहिए था। वो रुओशिन से ये भी कहता है तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को चेक करना चाहिए जिससे तुम शादी करने जा रही हो, लेकिन वो कहती है मैं उससे शादी नहीं करने जा रही हूँ। तो वो कहता है क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? तब वो कहती है मैं तुम्हें अपने पर्सनल इश्यूज क्यों बताऊं। अब वो अपने फ्रेंड को जॉब के बारे में बताता है और वो खुशी से कहता है एक घर रेंट पे ले लो, वो तुम्हारे ऑफिस के इतना पास है कि तुम्हारा कुछ पेट्रोल का पैसा बच जाएगा। अब वो उसे शीजा के बारे में बताता है। उसके फ्रेंड और शीजिया को एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। रुओशिन की मॉम ने उसके लिए पॉरिज बनाया होता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि श्याओ ने भी मुझे खाना दिया था। अब वो खाती है और स्टार्स देखने लगती है। अगले दिन की श्याओ का ऑफिस में पहला दिन होता है, जहां शीजिया उसे बताती है अगर रुओशिन को प्रमोट किया गया तो हम भी प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन वो उसे बताता है उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए हायर किया है, अगर मेरा काम अच्छा रहा तो मैं काम करना जारी रख सकता हूँ। अब रुओशिन का बॉयफ्रेंड फ्लावर्स लेकर ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। अब ऑफिस स्टाफ उसे जाने के लिए कहता है। वो उसे ऑफिस में आने के लिए कहती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है। तुम सबको ये दिखावा करके क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं सबके सामने तुम्हें मना नहीं करूंगी? बाद में वो सबसे कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। अगले दिन उसे ऑफिस में अपनी मॉम का कॉल आता है, जल्दी बाहर आओ वरना मैं तुम्हारी कंपनी में आ जाऊंगी। जब वो उनके पास जाती है तो उसकी मॉम गुस्सा होने लगती है। तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया? वो उन्हें बताती है मैं तुम्हारी वजह से उसे डेट कर रही थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। उसकी मॉम कहती है तुम जिस इंसान को ढूंढ रही हो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने भी लव मैरिज की थी जो सक्सेसफुल नहीं रही। फिर वो चली जाती हैं। अगले सीन में कार ओनर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। अब मैं कंपनी के खिलाफ कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगा। अब रुओशिन उसे छोड़ने वाली होती है कि कंपनी के बाहर के लोग उस पर हमला कर देते हैं। तुमने इस आदमी को उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। रुओशिन कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ओनर से भी कहती है उन्हें बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी कहता है ये सही है। इसके बाद वो सब रुओशिन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तभी की शाओ वहां आता है और सबसे कहता है तुम एक अकेली लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और रुओशिन को ले जाने लगता है। वो वॉशरूम में बहुत रोती है तो की शाओ शीजा से उसके लिए कपड़े लाने को कहता है। जब वो उसके पास जाती है तो वो नॉर्मल होती है और की शाओ से कहती है पता लगाओ कि ये वीडियो किसने अपलोड किया है। अब ये उनकी कंपनी का रूल होता है कि नए एम्प्लॉय के लिए एक पार्टी रखी जाती है। अब की शाओ के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। अब उस वीडियो की वजह से कंपनी की सेल्स काफी गिर गई होती है, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, रुओशिन को फायर करना। लेकिन हायर अप्स उसे फायर नहीं करते, इसके बजाय वो उसे डिमोट कर देते हैं और ये बात सबको पता चल जाती है। की शाओ उसे बताता है जिसने वो वीडियो बनाया था वो पहले से ही तुम्हें स्टॉक कर रहा था, इसलिए उसे पता था कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहता है मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगा, लेकिन वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने ऑफिस में कुछ टाइम बिताना है। अब काफी देर बाद वो ऑफिस से निकलती है और ची शाओ वहीं होता है। वो अपनी पार्टी में भी कहती है इस तरह तुम अपने सुपीरियर्स को अपने खिलाफ कर लोगे। वो कहता है मुझे तुमसे पार्टी चाहिए। वो कहती है लेकिन अब मेरा इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है शायद नहीं, लेकिन आज से तुम्हें मुझे आज बाहर ले जाना होगा।
अब वो उसके साथ खाने जाती है, लेकिन खाना बहुत स्पाइसी होता है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शीजिया भी वहां पहुंच जाती है और खाने के बाद शीजिया कहती है कि वो रुओ शिन को ड्रॉप कर देगी, लेकिन वो मना कर देती है। अब ची श्याओ शीजिया को अपने फ्रेंड के बारे में बताता है। उसे वो पसंद आता है, इसलिए वो उससे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ रुओ शिन को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, मैं आज तुम्हारे यहाँ रुकूंगी। अगले दिन वो डिपार्टमेंट से अपना सामान लेती है और अपने नए ऑफिस में आती है और की श्याओ उसकी हेल्प करता है। अब इस डिपार्टमेंट में उसके ऑफिस की हालत अच्छी नहीं होती है, तो की श्याओ कहता है, तुम मेरे यहाँ जाओ, मैं यहाँ काम करूंगा। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उसे बताता है, मैंने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है, मैं पहले तुम्हारा असिस्टेंट था और मैं अब भी तुम्हारा असिस्टेंट रहूंगा। वो कहती है, मैं तो पहले ही डिमोट हो गई थी और तुमने खुद को भी डिमोट करवा लिया। बाद में वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे ची श्याओ की जॉब के बारे में बताती है, लेकिन वो कहती है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ काम करने दो। अब वहां की बॉस रुओ शिन को बहुत हार्ड वर्क देती है। ची श्याओ कहता है, वो तुम्हें इतना बली क्यों कर रही है? वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अगले सीन में रुओ शिन उसे घर लिफ्ट भी देती है। उसका फोन देखकर वो कहता है, ये बहुत हॉट है, जैसे इसमें बहुत सारा डेटा हो। वो कहती है, लेकिन मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है, एक ट्रैकिंग डिवाइस? तब उसे याद आता है, मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड को बताया भाई ना वो उस रात कहाँ थी, लेकिन वो उस रेस्टोरेंट में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। अब उन्हें पता चलता है कि ची श्याओ जिस नई जगह पर शिफ्ट हुआ है वो रू शीन के अपार्टमेंट के पास है। अब रू शीन उसके बारे में सोचती है और फिर अपना फोन लेने उसके अपार्टमेंट आती है। फिर वो अपने फोन पर एक आर्टिकल पढ़ती है, किसी का फोन कैसे ट्रैक करें, और उसे पता चल जाता है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने किया था। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसके पास आता है। वो उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, मैं बस तुम्हारे बारे में वरीड था, इसलिए। वो जाने लगती है, लेकिन वो आगे आकर रू शीन को पकड़ लेता है। तभी ची श्याओ उसे रोकता है, उसे जाने दो। अब ऑफिस जाते समय ची श्याओ रू शीन से कहता है, मैं कल रात सो नहीं पाया, मैं तुम्हारे बारे में वरीड था। ऑफिस में बॉस रू शीन को बहुत काम दे रही होती है, जबकि उसका पहला टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है, और वो उसकी इंसल्ट भी करती है। तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ? ची श्याओ को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है, ये कंपनी छोड़ दो, कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब दे देगी। वो कहती है, मैं इस कंपनी में काफी समय से हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकती। रू शीन का एक्स ची श्याओ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो उससे पूछता है, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं? लेकिन वो मना कर देती है। अब आगे रू शीन उसे समझाती है, तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है, इस तरह तुम मेरा गुस्सा और बढ़ाओगे। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है, हम नेबर्स हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें बाइक राइड दूं? लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं हमेशा कार से जाती हूँ। अगले सीन में शीजा भी रू शीन से मिलने आती है और कहती है, तुम्हारे बाद मुझे कोई काम नहीं देता, सब कहते हैं कि मैं रू शीन की एम्प्लॉय हूँ। रू शीन उसे सलाह देती है, पिछली बार मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिससे मैं खत्म नहीं कर पाई, तुम उस पर काम करना शुरू कर दो। बॉस को दिखाओ कि तुम कुछ कर सकती हो, तब वो तुम्हें काम देना शुरू कर देगी, वरना वो तुम्हें फायर कर देगी। वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन वो उसे बताती है, तुम्हें ये करना होगा। ची श्याओ उसे बताता है, मैं अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता हूँ। तो वो भी अपनी मॉम से मिलने जाती है, हालांकि उसकी मॉम उसे इग्नोर करती हैं क्योंकि वो उससे गुस्सा थी। वो उन्हें बताती है, तुम ओल्डर हो रही हो, इसलिए मेरी चिंता भी बढ़ गई है, और तुमने उस लड़के से भी ब्रेकअप कर लिया जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। अब मुझे कोई ऐसा लड़का दिखाओ जो तुम्हारे लायक हो। वो कहती है, किसी के साथ रहना जरूरी नहीं है, आपने भी डैड से डिवोर्स लिया था, लेकिन आप खुश हैं। तब उसकी मॉम कहती हैं, कौन कहता है मैं खुश हूं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। जब तुम मेरी एज में पहुंचोगी तब तुम्हें समझ आएगा कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। और फिर वो चली जाती हैं। अगले सीन में रू शीन काफी अपसेट होती है। वो अपनी फ्रेंड को भी कॉल करती है, लेकिन वो भी अपने हस्बैंड के साथ बिजी होती है। फिर वो एक बार में आती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। वेटर उसे बार बंद करने के लिए कहता है, तो वो उसे अपना मोबाइल देती है, सबसे ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट करो। अब वो नंबर ची श्याओ का होता है। वो उसे लेने आता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर रू शीन को बैठाने से मना कर देता है, ये ड्रंक है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उसे ट्रेन में ले जाता है और वहां वो उसके ऊपर सो जाती है। वो उसे जगाता भी नहीं है। रास्ते में एक पार्क आता है जहां वो उसके मना करने के बावजूद उतर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो बंद है। तो वो बहुत रोती है और कहती है, मेरे फादर मुझे यहाँ लाते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद से मैं यहाँ नहीं आई। ची श्याओ उसे चुप कराता है और ऊपर का सीन देखने को कहता है, जो भी तुम्हें पसंद हो। फिर वो कहता है, अब मैं तुम्हें इस पार्क में लाऊंगा। अब वो उसे घर ले आता है। अब उसकी कार भी बार पर छूट गई होती है, तो अगले दिन वो उससे कहती है, मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस ले चलो। उनकी कंपनी में एक और आदमी ने इन्वेस्ट किया होता है, तो वो उनका बॉस बनने वाला होता है। अब रुओ शिन की बॉस उसे इस आदमी के लिए रेंटल हाउस, ड्राइवर एटसेट्रा ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। शीजा को उस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं मिल रहा होता है, तो रुओ शिन की श्याओ से कहती है, उस डिपार्टमेंट में एक लड़की है, जाओ और उससे इस बारे में बात करो।
तो वो कहता है, क्या तुम मुझे उसे सेड्यूस करने के लिए भेज रही हो? वो कहती है, तुम्हें उसे सेड्यूस नहीं करना है, बस प्यार से बात करनी है। उसके पीछे बॉस बहुत सारा काम लेकर आती है। की शियाओ वहां नहीं होता तो रुओ शिन उसका काम भी करने लगती है। ची शियाओ आता है और कहता है, शीजा की इंटर्नशिप इस महीने खत्म हो रही है, लेकिन वो उसे जॉब नहीं देंगे। अब रुओ शिन मिस्टर रोहन से बात करती है। शीजा एक अच्छी वर्कर है और अगर वो आपके अंडर काम करेगी तो उसे डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। वो रुओ शिन की बात मान जाता है। अब उसे गिफ्ट शेयर करने होते हैं तो की शियाओ आकर उसकी हेल्प करता है। बॉस कहती है, तुम्हारे पिछले डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स होते होंगे, यहाँ नहीं, तो तुम्हें उसे हटाना होगा। वो कहती है, वो मेरी बहुत हेल्प करता है। तो वो कहती है, हमारे पास उसके लिए सैलरी नहीं है, सिर्फ एक पर्सन की जॉब है। या तो तुम खुद छोड़ दो और अपनी जॉब उसे दे दो, या तुम खुद करो और उसे हटा दो, क्योंकि तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी। ची शियाओ कहता है, मुझे पता है तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरी वजह से अपनी जॉब मत छोड़ना। लेकिन उसका प्लान कुछ और होता है। वो अपनी बॉस के बारे में सर्च करती है और उसका करप्शन ढूंढ लेती है और फिर इनडायरेक्टली उसे वॉर्न करती है, तो वो मान जाती है। मेरे पास तुम दोनों के लिए सैलरी है। रुओ शिन आकर कहती है, हम दोनों की जॉब्स बच गईं। तो वो बहुत खुश होता है। अब उन्हें अपने नए बॉस के लिए घर ढूंढना होता है और उसकी डिमांड्स काफी हाई होती हैं। अब वो सारा काम अच्छे से कर रहे होते हैं तो की शियाओ कहता है, जो तुमसे शादी करेगा उसे तो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कहती है, अगर मुझे उसके लिए भी काम करना पड़ा तो मैं शादी ही क्यों करूं। अब वो अपने नए बॉस के लिए घर और ड्राइवर ढूंढने में इतनी मेहनत करते हैं कि रुओ शिन को चोट लग जाती है और उसके पैर में दर्द होने लगता है, लेकिन की शियाओ उसे मेडिसिन देता है। अगले सीन में रुओ शिन की फ्रेंड ने अपने हस्बैंड के लिए कई डिशेस बनाई होती हैं, लेकिन वो कहता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। तो वो रुओ शिन को अपने घर इनवाइट करती है। ची शियाओ कहता है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूं और तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन वो कहती है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं हूं, पैसे लो और कहीं बाहर खा लो। अब ची शियाओ सोचता है कि उसे सबसे स्पाइसी खाना खाना चाहिए ताकि उसे रुओ शिन के साथ खाने की आदत हो जाए, लेकिन वो ऑर्डर तो कर देता है पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आगे की शियाओ शीजा को बताता है, अब तुम इंटर्न नहीं हो, तुम्हें परमानेंट जॉब मिल गई है। तो वो बहुत खुश होती है और उसे पता था कि ये रुओ शिन की वजह से हुआ है, तो वो उसे थैंक्स के तौर पर एक पार्टी देना चाहती है। लेकिन ची शियाओ कहता है, इससे बेहतर है कि तुम उसे पार्क ले जाओ। रुओ शिन का एक्स कहता है, चूंकि तुम मुझे नहीं मिली, मैं ये शहर छोड़ रहा हूं। की शियाओ रुओ शिन को पार्क ले जाता है, जहां वो कहती है, तुम इतने बड़े हो गए हो और फिर भी पार्क में आए हो। तो वो कहता है, मुझसे बड़ी एक लड़की रो रही थी और कह रही थी कि ये पार्क क्यों नहीं खुला है, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब वो समझ जाती है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है। अब वो दोनों खूब मस्ती करते हैं और राइड्स लेते हैं। अब शीजा रुशिन को बताती है, मैं सुयांग को काफी समय से पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। अब उन दोनों को टाइम देने के लिए रुओशिन ची शाओ को अपने साथ रखती है, जहां शीजा उससे पूछती है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? वो कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मैं सेटल्ड हूँ। शीजा कहती है, किसी को पसंद करने के लिए तुम्हें टाइम और सेटलमेंट की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उन्हें देखकर हमारे दिल में खुशी होती है, जैसे मुझे तुम्हें देखकर होती है। तुम्हें नहीं होती? वो कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। दूसरी तरफ रुओशिन ची शाओ से पूछती है, शीजा सुयांग को पसंद करती है, क्या वो भी उसे पसंद करता है? वो कहता है, वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो सोचता है कि वो शीजा को डिजर्व नहीं करता। तो वो कहती है, क्या आजकल के बच्चे इतना सोचते हैं? ची शाओ कहता है, आजकल के बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खुद को इतना बड़ा क्यों समझती हो? और हम बच्चे भी नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। रुओशिन उससे पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? तो वो बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी पार्टनर थी जो मेरे पैसे लेकर भाग गई, मेरी शॉप के पैसे, जहां मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता था। वो पूछती है, अगर तुम डिजाइनर हो तो तुमने लॉ क्यों पढ़ा? तो वो बताता है, मुझे कुछ कमाना भी था, क्योंकि मैं अपनी मॉम का इकलौता बेटा हूँ। मैं डिजाइनिंग से उतना नहीं कमा सकता था, इसलिए मुझे लॉ पढ़ना पड़ा। तो रुशिन कहती है, मैं भी अपनी मॉम की वजह से लीगल डिपार्टमेंट में हूँ। अगले सीन में रुशिन नए बॉस का घर अरेंज कर रही होती है कि उसकी बॉस उसे एक और टास्क दे देती है। उनकी कंपनी में एक शो होने वाला होता है और वो उसकी डेकोरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देती है। दूसरे वर्कर्स को भी कहा जाता है, ये काम रुशिन को करने दो। अब रात तक लगातार काम करने के बाद वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रुशिन उससे कहती है, तुम मेरा असिस्टेंट बनकर पनिशमेंट पा रहे हो, बेहतर है कि तुम लॉयर बन जाओ। लेकिन वो कहता है, मैं लॉयर नहीं बनना चाहता, मैंने डिसाइड किया है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ ताकि मैं शॉप के लिए चीजें खरीद सकूं। अब वो उसे अपने प्लान्स बता रहा होता है कि रुशिन सो जाती है। अब इवेंट में उनके पोस्टर्स गिरने लगते हैं, तो वो दोनों किसी तरह उन्हें संभालते हैं। अब नया बॉस एंटर करता है। उसे पता चलता है कि उसके घर का मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए उसे होटल में रहना होगा। वो रुओशिन से बात करता है, जो घर के लिए एजेंट से बात कर रही होती है। अब वो बॉस से पूछता है, मेरा काम क्यों नहीं हुआ?
तो वो सारा ब्लेम रूशन पर डाल देती है। अब रूशन को बुलाया जाता है। ची शाओ को भी इसके बारे में पता चलता है। वो कहता है, बॉस ने तुम्हें दूसरे टास्क के बारे में बताया और अब तुम पर ब्लेम डाल दिया है, वहां मत जाओ। लेकिन रूशन वहां जाती है और कहती है, ये लीगल वर्क की वजह से डिले हो गया। तो बॉस कहती है, ये मिस्टेक तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट की जाएगी। अब वो नए बॉस को बताती है, मुझे इस काम के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था, इसलिए ऐसा हुआ। अब नया बॉस भी समझ जाता है, तो वो बॉस को डांटने लगता है, ये तुम्हारी मिस्टेक है और उसकी सैलरी डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से वापस लौटने पर ची शाओ पूछता है, तो क्या तुम सरप्राइज थी? वो कहती है, बिल्कुल नहीं। अब अगले सीन में रुओशन नए बॉस को घर की कीज के साथ एक सॉरी लेटर भेजती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वो रुओशन से पूछता है, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज हैं, तुम डिमोशन के बाद दूसरी कंपनी में क्यों नहीं गई? तो वो कहती है, मैंने यहाँ बहुत समय तक काम किया है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं अपना रिस्पेक्ट वापस पाऊंगी। अब वो कहता है, मैं यहाँ नया हूँ, तो क्या तुम मुझे गाइड करोगी? तो रुओशन मान जाती है। अब की शाओ पूछता है, उसने तुमसे क्या करने को कहा है? तो रुओशन कहती है, हमारे बॉस अच्छे हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए उनके सपोर्ट की जरूरत होगी, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, ताकि हम भी कम बैक कर सकें और अपनी पोजीशंस वापस पा सकें। अब नया बॉस एक प्रोजेक्ट करने वाला होता है, तो वो रुओशन की बॉस से कहता है, मुझे तुम्हारी टीम से 2 लोग चाहिए, एक रुओशन है और दूसरी जिसे वो चुनेगी। बॉस को बहुत गुस्सा आता है कि उसने रुओशन को चुना और वो अपने असिस्टेंट को चुनेगी। अब वो उसे बताती है, लेकिन ये भी कहती है, तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पोजीशन हमसे नीचे हो गई है, उसने बस तुम्हें हमसे ऊपर ले लिया है। अब रुओशन ची शाओ को बताती है, हम दोनों मिस्टर शू के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। फिर मिस्टर शू उससे बात करने आता है और उसकी लिपस्टिक के कलर की तारीफ करता है। की शाओ को ये काफी स्ट्रेंज लगता है। वो उसे एक क्लाइंट से मिलने के लिए अपने साथ जाने को भी कहता है। मीटिंग में जाने से पहले मिस्टर शू रुओशन को बताता है, आज मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड्स हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ पार्टनर बनूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। वो उन्हें इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। वो अपनी कार में गिफ्ट्स भी रखता है, जिसे रुओशन उसे रखने नहीं देती, जिसकी वजह से मिस्टर शू काफी इम्प्रेस होता है और उसे कल अपने साथ पार्टी में आने को कहता है। अगले दिन वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आती है, तो ची शाओ पूछता है, आज कुछ स्पेशल है क्या जो तुम ऐसे ड्रेसअप होकर आई हो? वो कहती है, मुझे मिस्टर जू के साथ एक पार्टी में जाना है। ची शाओ पूछता है, तुम कल डिनर पर गई थी और आज पार्टी में? मैं भी तुम्हारे साथ इस पार्टी में जाऊंगा। लेकिन वो मना कर देती है। पार्टी में जाने से पहले मिस्टर जू उसके लिए एक ड्रेस लाता है और कहता है, इसे चेंज कर लो। फिर वो उसे पार्टी में ले जाता है। मिस्टर जू के फ्रेंड्स रुओशन के बारे में पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है, नहीं, ये मेरी जूनियर है। अब वहां एक लड़की की ड्रेस खराब हो जाती है। वो वेट्रेस को डांट रही होती है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रुओशन उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो उसकी ड्रेस को एक स्कार्फ से कवर कर देती है, जिससे मिस्टर जू और भी इंप्रेस हो जाता है। ची शाओ कचरा बाहर फेंकने आया होता है, तो वो रुओशन को आते हुए देखता है। उसकी ड्रेस देखकर ची शाओ कहता है, तुमने अपनी ड्रेस कब चेंज की? तो वो कहती है, मिस्टर शू ये ड्रेस लाए थे क्योंकि पिछली वाली पार्टी मटेरियल नहीं थी। अब वो अपने फ्रेंड को भी ये बताता है, तो वो कहता है, शायद वो रुओशन को एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहता था और इस तरह से दिया। वो कहता है, नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी उसका टाइप नहीं है। तो उसका फ्रेंड पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तो वो कहता है, नहीं, वो सिर्फ मेरी बॉस है, इसलिए मैं उसकी केयर करता हूँ। अगले दिन उसकी ड्रेस देखकर वो कहता है, ये तुम पर अच्छी लग रही है। अब वो उसका बैग देखता है तो वो समझ जाता है कि वो मिस्टर शू की ड्रेस वापस करने जा रही है, जिससे वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर शू को भी ड्रेस वापस किए जाने का नोटिफिकेशन मिलता है। रुओशन को मिस्टर शू के साथ एक दिन के टूर पर जाना होता है, जिसके लिए वो अपनी बॉस से लीव मांगती है, लेकिन वो नहीं देती। जब ची शाओ को इसके बारे में पता चलता है तो वो कहता है, तुम उसकी सेक्रेटरी नहीं हो कि तुम उसके साथ जाओगी? वो कहती है, मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे जाना है। ची शाओ कहता है, मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। अब एयरपोर्ट पर भी ची शाओ उसे कॉल करता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है, तो वो कभी ये तो कभी वो पूछता रहता है। फिर वो कहता है, जल्दी वापस आ जाओ, मैं काम नहीं संभाल सकता। अब फ्लाइट में मिस्टर जू रुओशन की बहुत केयर कर रहा होता है, तो एयर हॉस्टेस कहती है, आपके हस्बैंड बहुत केयरिंग है। तो वो कहती है, वो मेरे बॉस हैं। ची शाओ उसे कई डिशेस की पिक्चर्स भेजता है। जहां तुम जा रही हो वहां इन्हें जरूर ट्राई करना। अब मीटिंग के बाद उन्हें डिनर के लिए भी कहा जाता है, लेकिन मिस्टर जू कहता है, मुझे किसी के साथ डिनर करना है। अब वो रुओशन को अपने साथ ले जाता है। असल में वो रुओशन के साथ डिनर करने आया होता है और उसे कई अच्छी डिशेस खिलाता है। वो कहता है, ऐसी कई मीटिंग्स होने वाली हैं, मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, तो क्या तुम पार्टीज में मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? तो वो कहती है, ठीक है, अगर ये सिर्फ काम के लिए है। और फिर वो उसे बताता है, अगली बार जो ड्रेस मैंने तुम्हें दी थी उसे वापस मत करना। घर पहुंचने पर ची शाओ उससे पूछता है, क्या तुमने वो डिशेस ट्राई की? तब उस रात वो उन डिशेस को ट्राई करने जाती है और उसे फोटोज भेजती है। अब मिस्टर शू रुओशन को इंचार्ज बना देता है, तो उसकी कंपनी का बॉस हैरान रह जाता है
और वो सोचता है रुओ शिन को वापस क्यों ना बुला लिया जाए। अगले सीन में रुओ शिन आज ओवर टाइम करने वाली होती है, तो ची शाओ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा, लेकिन वो मना कर देती है। फिर उसका बॉस काम चेक करने आता है, जो उस पर थोड़ा ज्यादा ही काइंड हो रहा होता है। रुओ शिन को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन ची शाओ को बुरा लगता है, पर वो क्या कर सकता था। अगले दिन एक मीटिंग होती है, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस जाती है, तो ची शाओ को कॉल करती है, तो वो उसे अपनी बाइक पर लेने आता है और उसकी बहुत केयर करता है। फिर वो उसे टाइम पर मीटिंग में भी पहुंचा देता है। अगले सीन में मिस्टर शू रुओ शिन से पूछता है मेरे डिपार्टमेंट में आ जाओ, लेकिन वो कहती है मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें जवाब दूंगी। वो ची शाओ को इस बारे में बताती है और वो सोचता है अगर वो उसके डिपार्टमेंट में गई तो वो रुओ शिन के और भी करीब हो जाएगा। तो वो कहता है तुम्हें बार बार डिपार्टमेंट्स नहीं बदलने चाहिए। फिर उस डिपार्टमेंट का बॉस उसे कॉल करता है और ऑफर देता है अपना डिपार्टमेंट रिजॉइन कर लो, जहां रोहन तुम्हारा बॉस होगा। लेकिन वो मना कर देती है मैं मिस्टर रोहन के अंडर काम नहीं कर सकती, और दूसरी बात मैं मिस्टर शू के प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, ऐसी कार्स बनाना जो पॉल्यूट ना करें। ची शाओ कहता है मुझे पता है अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो तुम्हें स्टार्स ठीक से दिखेंगे, इसीलिए तुम्हें यह प्रोजेक्ट पसंद है। अगले सीन में उनकी एक मीटिंग होती है जहां वो बैठने वाले होते हैं, लेकिन उनका पुराना बॉस उन्हें बैठने से मना कर देता है। यहाँ पहले से ही काफी लोग हैं, जाओ और बाहर बैठो। ची शाओ कहता है ठीक है, लेकिन रुओ शिन भी उसके साथ चली जाती है। अब मिस्टर शू उनकी इंसल्ट पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने से सबको ड्रिंक्स ऑफर करने लगता है। की शियाओ को बहुत बुरा लगता है कि उन्हें ड्राइवर्स के साथ बैठना पड़ा। अब वो अपने पुराने बॉस को, जो ड्रंक हो गया होता है, बाहर ले जाते हैं। की शियाओ उसके ड्रंक होने का फायदा उठाता है और उसे दिखाकर कार में डाल देता है। मिस्टर शू भी ये सब देखता है कि रू शीन के असिस्टेंट को रू शीन के लिए बुरा लगा, इसलिए वो उसकी बॉस के साथ ऐसा कर रहा है। जब ची शियाओ रू शीन को बताता है मिस्टर शू ने भी तुम्हें नहीं रोका, तो वो कहती है तुम्हारे लिए मैं बॉस हूँ, लेकिन वहां कई इंपॉर्टेंट लोग बैठे थे। मिस्टर जू एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का साइड कैसे ले सकता था। रू शीन को खुद ये सब बहुत बुरा लगता है। मिस्टर लू ने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैंने उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया था। अगले सीन में रू शीन मिस्टर शू को मैसेज करती है मैं आपके डिपार्टमेंट में आने के लिए एग्री करती हूँ। अगले सीन में वो दोनों अपना सामान शिफ्ट करते हैं। अब मिस्टर शू अनाउंस करता है रू शीन के मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के ओकेजन पर आज मेरी तरफ से एक पार्टी है। ची शियाओ कहता है ये खाना पीना कितना बोरिंग है। पार्टी में एक लड़का रू शीन को विश करता है और उसे ड्रिंक करने को कहता है। ची शियाओ कहता है वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन रू शीन एक ड्रिंक लेती है और पीने लगती है, तो ची शियाओ उससे लेकर खुद पी लेता है। अब दूसरा लड़का भी ऐसा ही करता है, तो की शियाओ उसकी ड्रिंक भी पी लेता है और फिर कहता है जिसे भी विश करना है जल्दी करो, मैं सबके ड्रिंक्स पीने के लिए तैयार हूँ। अब एक लड़का विश करता है और कहता है ये ड्रिंक तुम्हें पीनी चाहिए, लेकिन मिस्टर शू उसे पी लेता है। ची शियाओ ड्रंक होता है तो रू शीन मिस्टर शू से कहती है मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगी, वो वैसे भी मेरा नेबर है। वो उसका सीट बेल्ट बांधने लगती है, फिर उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, तो वो बहुत खुश होता है कि वो उसकी इतनी केयर कर रही है। असल में वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होता, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। जब रू शीन उसे घर ड्रॉप करती है तो बाद में उसका फ्रेंड उसे बताता है बस करो, मुझे पता है तुम कितना पी सकते हो। अगले सीन में हम रू शीन को कॉस्टली ब्रांड से ड्रेसेस खरीदते हुए देखते हैं। वो कहती है मुझे पार्टीज में जाना पड़ता है और मैं ऐसी ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं उन्हें रेंट पर लूंगी। वो कहता है ये ड्रेसेस काफी बड़ी हैं, ये तुम्हें फिट नहीं आएंगी। तो वो कहती है फिट आने का क्या मतलब है, मैं उन्हें सिर्फ एक बार ही पहनूंगी। तो वो कहता है नहीं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए फिट कर दूंगा, मुझे ये काम करना आता है। रात में वो उसके कपड़े फिट करने आता है और देखता है कि रू शीन हमेशा बाहर का खाना खाती है, तो वो उसके लिए कुछ बनाता है जिससे रू शीन इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। फिर वो टेलीस्कोप देखता है तो रू शीन उसे स्टार्स के बारे में बताने लगती है। अगले सीन में वो ड्रेस पहनती है ताकि वो फिगर आउट कर सके कि फिटिंग कहाँ से करवानी है। पहले तो उसे ड्रेस में देखकर वो खो जाता है, फिर उसे याद आता है कि उसे मेजरमेंट्स लेने थे। फिर वो घबराते हुए मेजरमेंट्स लेता है। स्टिचिंग करते समय वो रोशन को बताता है मेरी मॉम ये नहीं जानती थी, इसलिए मुझे ये सीखना पड़ा, और खाना बनाना भी। अगले सीन में वो मिस्टर शू के साथ पार्टी में जाती है, जहां मिस्टर जू कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वहां की लेडीज उसकी बहुत तारीफ करती हैं। दूसरी तरफ ची शियाओ रोशन के लिए वरीड होता है, तो उसका फ्रेंड कहता है तुम इतने वरीड हो, बस मैसेज करके पूछ लो, तुम उसके असिस्टेंट भी तो हो। फिर वो उसे मैसेज करता है जो स्टिचिंग मैंने की थी उसे खुलवाने आ जाओ, तो वो उसे आने के लिए कहती है, जिससे ची शियाओ बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस रेंट पर ले रही होती है, तो वो उसे बताता है मेरी शॉप में मेरी कई ड्रेसेस थी, तुम उन्हें भी क्यों नहीं ट्राई करती। वो मान जाती है तो ची शियाओ कहता है मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, चलो एक हॉट स्पॉट्स पार्टी करते हैं। लेकिन वो कहता है खाना बहुत बोरिंग है, मेरी पसंद की एक जगह है जहां तुम्हें जाना होगा। अगले सीन में वो उसे अपने डिजाइनर फ्रेंड के पास ले जाता है और वो दोनों एक ही ड्रेस चूज करते हैं। उस ड्रेस में रोशन को देखकर वो फिर से खो जाता है।
रोशन को कुछ कमी महसूस होती है तो ची श्याओ उस ड्रेस में एक लंबा कट लगाकर उसे एक नया लुक देता है। उसका फ्रेंड कहता है, मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, लेकिन वो कहता है, मेरा करंट बॉस तुमसे बेहतर है, यानी रुओशन। अब रिवॉर्ड के तौर पर वो रुओशन को कार रेसिंग के लिए ले जाता है, जहां वो दोनों रेस करते हैं। रुओशन कहती है, मुझे मिस्टर जू के लिए एक ड्राइवर अरेंज करना है, तो ची शाओ कहता है, मैं उनके लिए ड्राइव करूंगा। असल में उसका इरादा ये होता है कि जब रुओशन मिस्टर जू के साथ मीटिंग्स या पार्टीज में जाएगी तो वो भी उनके साथ ड्राइवर बनकर जाएगा, तो रुओशन उसे ड्राइवर बना देती है। अगले सीन में मिस्टर शू के साथ ड्राइव करते समय ची श्याओ जानबूझकर रुओशन से बात करता है, जब हम कार रेसिंग गए थे तो कितना मजा आया था। मिस्टर जू कहता है, मैंने सुना है कि तुम इस डिपार्टमेंट में उसके डिपार्टमेंट से रुओशन की वजह से आए हो, तो वो कहता है, हाँ, मैं उसके प्रति बहुत लॉयल हूं। तो वो उनसे पूछता है, क्या तुम रुओशन को एडमायर करते हो? तो वो कहता है, हाँ, वो बहुत केपेबल है। अब वो मुस्कुराता है कि उसका असल बॉस उसे एडमायर करता है। मिस्टर शू भी इस मुस्कान को नोटिस करता है और कहता है, बिजनेस के अलावा मैं उसे पसंद करने लगा हूं, जिससे ची श्याओ का मूड ऑफ हो जाता है। वो उनसे कहता है, हम रुओशन के फेवरेट हॉटस्पॉट्स क्यों नहीं खाते? अब रुओशन का नाम लेकर मिस्टर शू मान जाता है तो ची श्याओ उन्हें बहुत स्पाइसी खाना खिलाता है, जिसे वो खा नहीं पाते। तो वो कहता है, मैं भी पहले नहीं खा पाता था, लेकिन रुओशन मुझे हर बार ऐसा ही खाना खिलाती है, तो मुझे इसकी आदत हो गई है। मिस्टर शू समझ जाता है कि वो उसे टीज कर रहा है, तो वो कहता है, ये रुओशन के लिए हार्मफुल है। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो वो हेल्दी खाना खाने लगेगी। इस पर ची श्याओ चुप हो जाता है। अगले सीन में टूर पर ची श्याओ रुओशन से कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आ सकता हूँ? वो मना कर देती है, लेकिन मिस्टर जू कहता है, हाँ, तुम भी साथ आ जाओ। आज रुओशन ची श्याओ की ड्रेस पहनकर आई होती है और सब उसकी तारीफ करते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने ये किसी ब्रांड से ली है? तो वो कहती है, मेरे फ्रेंड ने इसे डिजाइन किया है। अब वहां टी और एक लंबा लेक्चर होता है। ची श्याओ रुओशन से पूछता है, क्या चल रहा है? तो वो कहती है, ये ट्रेडिशन है, इसलिए चुपचाप बैठो। काफी देर बाद जब उन्हें टी मिलती है तो पीने के बाद ची शाओ कहता है, मेरी मॉम इससे अच्छी टी बनाती हैं। तब रुओशन कहती है, कप धीरे से रखो, अगर ये टूट गया तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, जो तुम्हारी 3 महीने की सैलरी जितनी है। वो कहता है, मैं ऐसे 10 कप मार्केट से उठा सकता हूँ, जिस पर रुओशन उसे चुप करा देती है। अगले सीन में रुओशन की मॉम उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, तुम अपने बर्थडे पर क्या कर रही हो? वो कहती है, क्या मैं बच्चों की तरह बर्थडे सेलिब्रेट करती रहूंगी? तभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे अर्जेंटली बुलाता है। ची शाओ उसे बताता है, ये पार्टी में जाने के लिए तो नहीं होगा, तो बॉस ने क्यों बुलाया? अब बॉस उन्हें बताता है, मैं शंघाई में एक घर देख रहा हूँ, तो रुओशन, तुम बताओ कि मुझे कैसा घर खरीदना चाहिए। अब वो दोनों घर देखने जाते हैं, जहां एजेंट उन दोनों को कपल समझता है। तो रुओशन कहती है, ये मेरे बॉस हैं, अब उन्हें घर पसंद नहीं आता। अगले सीन में मिस्टर शू रुओशन से कहता है, तुमने हमारी नई प्रोजेक्ट कार ड्राइव नहीं की होगी, है ना? तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। तो रुओशन कहती है, नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो कार खुद खरीदूंगी। मिस्टर शू के जाने के बाद ची शाओ उससे पूछता है, क्या तुम अट्रैक्ट हुई थी? वो कहती है, किससे? तो वो कहता है, अगर तुम्हें वो घर फ्री में मिल जाए तो क्या तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लगेगा? तो वो कहती है, कुछ भी फ्री नहीं होता, लेकिन एक बड़े घर में रहने से मुझे रिच फीलिंग भी मिलेगी। जिससे ची शाओ को अपने फ्रेंड की बातों पर यकीन हो जाता है कि रुओशन के बड़े सपने हैं, जिन्हें ची शाओ पूरा नहीं कर सकता। अब ची शाओ को रुओशन के बर्थडे के बारे में पता चलता है। अगले सीन में ची शाओ रुओशन से कहता है, आज ऑफिस के बाहर कोई प्लान मत बनाना, क्योंकि शिजा और मैं तुम्हें एक पार्टी देने वाले हैं। वो उसे मना कर देती है, मैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करती। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, इसे नए डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने का सेलिब्रेशन समझ लेना। ची शाओ इस पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है और अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो वो कहती है, तुम इतने खुश हो जैसे ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो। तो वो कहता है, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? लेकिन तभी बॉस उसे कॉल करता है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और रुओशन मेरे साथ जाएगी। ची शाओ दुखी हो जाता है। तो वो कहती है, मैं जरूर आऊंगी और मैं तब भी आऊंगी जब तुम्हारा बर्थडे होगा। अगले सीन में बॉस रुओशन के लिए एक सीक्रेट पार्टी रखता है। रुओशन उन्हें थैंक्स कहती है, आप बहुत अच्छे बॉस हैं। वो कहता है, चिंता मत करो, हम काम के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ची शाओ वरीड होकर बैठा होता है, रुओशन को आने में कितना टाइम लगेगा। जब शीजा को पता चलता है कि वो बॉस के साथ गई है तो वो कहती है, वे दोनों डिनर पर गए होंगे और ये कितना रोमांटिक होगा। ये सुनकर ची शाओ उसे डांटता है। रुओशन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शिजिया समझ जाती है कि ची शाओ रुओशन को पसंद करने लगा है। वो उसे समझाने लगती है, वो तुमसे इतनी बड़ी है। लेकिन ची शाओ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ रुओशन का बॉस उसे बताता है, मैंने कई लड़कियों को डेट किया है, लेकिन तुम परफेक्ट हो और बिजनेस में बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा बेस्ट चुनता हूँ। यहाँ की चियाओ का फ्रेंड कहता है, कहाँ उसका बॉस जो इतना रिच है और कहाँ तुम? तो वो कहता है, रुओशन ग्रीडी नहीं है,
उसे एक्सपेंसिव डिशेस की बजाय हॉट स्पॉट्स पसंद है। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करेगी या नहीं। दूसरी तरफ बॉस उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस देकर इनडायरेक्टली प्रपोज करता है, लेकिन रूशन उसे उतार देती है और कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। बॉस उससे रीजन पूछता है तो वो कहती है, मेरी लाइफ में ऐसा कोई ओकेजन नहीं आएगा जहां मुझे नेकलेस पहनना पड़ेगा। स्कूल टाइम से लेकर अब तक मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और अगर फ्यूचर में मौका मिला भी तो मैं इसे अपने पैसों से बनाने की कोशिश करूंगी। वो सॉरी कहती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद बॉस जो स्पीच देने वाला होता है उसे कैंसिल कर देता है। शायद वो रिलेशनशिप अनाउंस करना चाहता था। अगले सीन में रूशिन अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में आती है और की चियाओ से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो खुश हो जाता है और पूछता है, तुम जल्दी आ गई, बॉस अपसेट तो नहीं होगी? तो वो कहती है, अगर वो अपसेट भी हो तो ये मेरा बर्थडे है, तो ये मेरा हो सकता है ना? शीजा उसे गिफ्ट देती है और की चियाओ उसे एक नेकलेस देता है जो उसने खुद डिजाइन किया होता है। उसका फ्रेंड कहता है, वो ये काफी समय से बना रहा था। ची शियाओ कहता है, मैंने इसका डिजाइन तुम्हारे स्टार से लिया है। फिर वो उससे पूछता है, क्या मैं इसे तुम्हें पहना सकता हूँ? रूशिन हाँ कह देती है, जिस पर उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। तभी मिस्टर शू रात में एक मीटिंग कॉल करता है और पिक्चर्स भी देखता है। खासकर रूशिन के नेकलेस को नोटिस करता है। अगले दिन रूशिन डरी हुई होती है, कल की बात की वजह से बॉस मुझसे गुस्सा तो नहीं होगा? ची शियाओ आकर पूछता है, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? फिर वो कहता है, कल रात की पिक्चर्स बहुत अच्छी थी। वो सोचती है बॉस ने भी वो पिक्चर जरूर देखी होंगी, तो वो बॉस के सामने जाने से डर रही होती है। अब ऑफिस में रूशिन को पता चलता है कि बॉस ने अपने लिए एक असिस्टेंट हायर कर लिया है। तो रूशिन सोचती है, मेरी जॉब गई। वो ची शियाओ को ये बताती है। की चियाओ शीजा से कहता है, मिस्टर शू ने एक असिस्टेंट ढूंढ लिया है, अब रूशिन उसके और करीब नहीं रहेगी। रूशिन के पास नए प्रोजेक्ट को लेकर कई आइडियाज होते हैं जो उसे मिस्टर एक्सू को बताने होते हैं, लेकिन असिस्टेंट कहता है वो अभी बिजी है। काफी देर बाद रूशिन को मौका मिलता है, तो वो मिस्टर एक्सू को आइडियाज बताती है और उससे कहती है, कल रात के लिए सॉरी। तो बॉस कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना बुरा बॉस नहीं हूं कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हारी जॉब पर असर डालूंगा। वो खुशी खुशी चली जाती है। आगे वो देखती है कि की चियाओ उसके लिए एक पिलो लाया है और उसका बहुत सारा काम भी कर दिया है। रूशिन पिलो के लिए पहुंचती है और उसका हाथ की चियाओ के हाथ से टच हो जाता है। अब उसे ये पिलो बहुत पसंद आता है। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर रूशिन को ऑकवर्ड फील होता है तो वो खुद को कवर कर लेती है। बाद में रूशिन की मदर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बचाते हुए बाइकर ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ची शियाओ वहां पहुंचता है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां मदर काफी वरीड होती हैं। अगर बाइकर मर गया और हम फंस गए तो? वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है। रूशिन अपने बॉस के साथ जा रही होती है जब उसे ची शियाओ का कॉल आता है। दूसरी तरफ उसकी मदर बोलती हैं तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। असल में मदर ने ची शियाओ के फोन से रूशिन को कॉल किया था। उनका फोन एक्सीडेंट में टूट गया होता है। जब उन्होंने कॉल किया तो उन्हें पता चला ची शियाओ रूशिन का असिस्टेंट है। रूशिन का बॉस भी उसके साथ आया होता है, उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। तो मदर कहती हैं, क्या ये मैरिड है? रूशिन कहती है, आप इस टाइम भी ये सोच रही हैं? वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। मदर कहती हैं, मुझे कुछ और लगता है। अब लड़के की हालत बेहतर होती है। वहां एक डॉक्टर रूशिन से कुछ कहता है, जिससे ची शियाओ हैरान रह जाता है। उसकी मदर उसकी बैंडेज बदलने के लिए राजी नहीं होती। काफी समय बाद उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को देखा होता है तो वो कहती हैं, रूशिन और मैं बहुत अच्छे से रहते हैं और ये उसका बॉस है जो रूशिन की बहुत केयर करता है। अब बॉस कहता है, हमें उन्हें एक बेहतर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्योंकि रूशिन उनकी केयर नहीं करेगी। ची शियाओ कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं वैसे भी उनका नेबर हूँ। अब वो सब कार में चले जाते हैं सिवाय ची शियाओ के। कुछ समय बाद उसे रूशिन का कॉल आता है, जो उसे थैंक्स कहती है और कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरा काम भी तुम कर देना। वो खुशी खुशी मान जाता है। अब घर आने के बाद मदर रूशिन को बताती हैं, तुम्हारा बॉस अच्छा है लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं। तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता था, लेकिन अगर तुम इससे शादी करोगी तो वो हमेशा काम को प्रायोरिटाइज करेगा। रूशिन कहती है, आप ये सब क्यों कह रही हैं? मेरा उसके साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। अब मदर के हाथ में फ्रैक्चर होता है तो रूशिन को खाना बनाना पड़ता है, जो मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती हैं, किसी ऐसे से शादी करना जो खाना बनाना जानता हो। तभी उसे बॉस का कॉल आता है जो उसे हॉलिडे पर भी काम पर बुलाता है। तो मदर कहती हैं, वो तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम उससे शादी करने के बाद बिजनेस अच्छे से चलाओगी, लेकिन तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। वो कहती है, मॉम आप क्या बात कर रही हैं? अब किसी को उसकी मदर की केयर करनी होती है तो वो ची शियाओ को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें मेरी मदर की केयर करनी होगी। इस पर मदर कहती हैं, रहने दो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। लेकिन वो कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उनकी केयर करूंगा। अब वो उसे पसंद करने लगती हैं तो वो कहती हैं, मैं तुम्हें हमारे नेबरहुड में एक लड़की से मिलवाऊंगी। लेकिन वो मना कर देता है, मैं किसी को पसंद करता हूं लेकिन बताया नहीं है। अब वो कहती हैं, तुम्हारे ऑफिस में बहुत काम है,
उन्होंने रोशन को हॉलिडे पर भी बुला लिया। तो वो कहता है असल में ज्यादा काम नहीं है, लेकिन मिस्टर शू उसे अपने पर्सनल काम के लिए भी ले जाता है। जैसे कल वो उसे अपना घर देखने ले गया था। तो उसकी मदर कहती हैं ठीक है, अब से कुछ भी हो तो मुझे बताना। अब जब रोशन आती है तो मदर ची शाओ की तारीफ करती हैं, कितना अच्छा है वो, मैं उसे नेबरहुड की एक लड़की से मिलवाने वाली थी, लेकिन वो कहता है कि वो किसी को पसंद करता है पर बताया नहीं है। रोशन का रिएक्शन देखने लायक होता है कि ची शाओ किसी को पसंद करता है। अगले सीन में एक नई कार लॉन्च होने वाली होती है तो रोशन सलाह देती है हमें सेरेमनी वहां करनी चाहिए जहां स्टार्स दिखते हों। मिस्टर शू के मन में एक जगह होती है तो वो रोशन से उस जगह को उसके साथ देखने को कहता है। ची शाओ कहने ही वाला होता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इससे पहले ही रुओशिन उसे साथ आने को कहती है। अब वो रुओशिन को एक एक्सपेंसिव होटल में वो जगह दिखाता है तो रुओशिन कहती है सबके लिए इतना एक्सपेंसिव होटल बुक करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें कोई और जगह देखनी चाहिए। वो नोटिस करता है कि की शाओ वहां नहीं था। असल में की शाओ सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा होता है क्या आप ऐसी कोई जगह जानते हैं जहां स्टार्स दिखते हों? तो वो उसे ऐसी जगह दिखाता है। मिस्टर जू की जगह रिजेक्ट हो जाती है तो ची शाओ रुओशिन को उस जगह ले जाता है और कहता है शहर में रहने वाले लोग बहुत कम स्टार्स देखते हैं। रुओशिन को वो जगह बहुत पसंद आती है। वो की शाओ को याद दिलाती है मेरी मदर ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। अगले दिन वो मिस्टर सू को भी उस जगह के बारे में बताती है। अब उस जगह को फाइनलाइज करने के लिए मिस्टर जू भी जाता है और जब वो उसे ड्रॉप करने आता है तो रुओशिन की मदर भी उन्हें देख लेती हैं। वो की शाओ से पूछती हैं क्या कोई ऑफिस का काम था कि रुओशिन इतनी देर से आई? की शाओ उन्हें बताता है चिंता की कोई बात नहीं है, वो मिस्टर जू के साथ नहीं थी। कल हम स्टार्स वाली जगह पर गए थे तो रुओजिन आज मुझे वो जगह दिखाने गई होगी। असल में मदर ने ची शाओ को डिनर पर इसलिए इनवाइट किया होता है ताकि वो उसके लिए नेबरहुड की एक लड़की से रिलेशनशिप की बात कर सके। रुओशिन उन्हें मना भी करती है लेकिन वो नहीं मानती तो वो कहती है ठीक है उसे बुलाओ। अब जैसे ही काम खत्म होता है की शाओ रुओशिन से कहने लगता है चलो घर चले, तुम्हारी मॉम ने बुलाया है ना? लेकिन रुओशिन को कुछ काम होता है तो वो कहती है मैं बाद में आऊंगी। उसकी मदर ची शाओ को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं आज मैं तुम्हारे रिलेशनशिप की बात करने वाली हूं। तो वो सोच रहा होता है क्या उसकी मदर ने मेरे और रुओशिन के बारे में सोचा। वो बहुत सारी चीजें लेकर जाता है लेकिन शायद उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। ची शाओ को वो लड़की क्यूट लगती है। वो भागना चाहता है लेकिन रुओशिन की मदर उसे भागने नहीं देती। वो उसे बताती हैं वो बहुत रिच है तो उसे बताना कि तुम लॉयर बनने वाले हो, लेकिन तुम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए असिस्टेंट हो। अब वो उसे वहां बैठा देती हैं तो वो बुरे मूड में बैठ जाता है। वो उसके लॉयर बनने की बात करती है तो वो उसे बताता है मैं कुछ समय के लिए असिस्टेंट भी हूं, असल में मैं एक शॉप खोलना चाहता हूं। अब उसकी बात सुनकर वो उसे रिजेक्ट कर देती है और चली जाती है। रुओशिन की मदर को बुरा लगता है, उसने इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर दिया। अब ची शाओ उनके लिए डिनर बनाता है। जैसे ही रुओशिन पहुंचती है ये बात सामने आ जाती है तो ची शाओ कहता है दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी और को पसंद करता हूं। खाना खाते समय रुओशिन हैरान रह जाती है, ची शाओ के खाने का टेस्ट बिल्कुल उसके डैड जैसा है। अगले दिन वो मिस्टर शू को भी रुओशिन के साथ अपने डिनर के बारे में बताता है तो वो कहता है वो तुम्हारी नेबर है तो मेरी तरफ से भी उसकी केयर करना। तो वो कहता है मैं तुम्हारी वजह से उसकी केयर नहीं करता, मैं अपने लिए उसकी केयर करता हूं। तो बॉस उसकी बात समझ जाता है। वो कहता है तुम अभी यंग हो, तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को क्या चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा पैसे। अब वो बॉस के सामने कुछ नहीं कह पाता लेकिन वो बॉस से बहुत गुस्सा होता है। रुओशिन को अपने फादर के खाने की याद आती है और फिर वो की शाओ की बनाई हुई डिश निकाल कर खाती है। अगले सीन में मिस्टर सू को अपनी कार को इम्प्रूव करने के लिए एक इन्फ्लुएंसर की जरूरत होती है जो कार रेसिंग में एक्सपर्ट हो। ची शाओ ऐसे एक पर्सन को जानता था लेकिन रुओशिन उसे चुप रहने को कहती है और बाद में कहती है मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि अगर इवेंट अच्छा गया तो कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हुई तो सारा ब्लेम तुम पर आ जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। अगले सीन में रुओशिन की फ्रेंड उसे डिनर पर इनवाइट करती है तो वो ची शाओ को भी साथ ले जाती है। ची शाओ को खाना बहुत पसंद आता है। जब वो बाहर जाता है तो रुओशिन अपनी फ्रेंड को ड्रम्स बजाते हुए अपनी एक पिक्चर दिखाती है तो उसकी फ्रेंड भी उसे बताती है मेरे पास तुम्हारी अगली फोटो भी है। ची शाओ वो फोटो ले लेता है और उसके बाद वो तीनों खूब मस्ती करते हैं। ची शाओ से बताता है वो बाइकर तुम्हारा नंबर मांग रहा था लेकिन मैंने नहीं दिया। वो कहती है वो हैंडसम था। ची शाओ कहता है वो हैंडसम था लेकिन मुझसे कम। अब इवेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रुओशिन और ची शाओ को दी जाती है। इवेंट के लिए फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आने वाली थी इसलिए बेबी सीट्स भी लगानी थी। ची शाओ अपनी बाइक पर पहले से ही चला जाता है। वो उसे याद दिलाती है तुमने एक काम नहीं किया, तो वो उसे भेजती है और खुद भी उसके साथ जाती है। शीजा पर सामान उतारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर इवेंट अच्छा चल रहा होता है। जब कार्स ड्राइव करने का टाइम आता है तो वो देखते हैं कि उनमें बेबी सीट्स नहीं है। ची शाओ शीजा से पूछता है जो कहती है मैं बेबी सीट्स उतारना भूल गई। वे उसे कहते हैं तुम खुद ड्राइव करो, लेकिन बच्चे कहते हैं हम भी जाएंगे। अब शीजिया बच्चों के साथ खेलने लगती है।
ची शाओ बेबी सीट्स लेने जाता है। अब वो फैमिलीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ची शाओ सीट्स ले आता है, जिससे रूशन बहुत खुश हो जाती है। बाद में रूशन बॉस से कहती है, हम आज लेट हो गए थे तो आप सभी वर्कर्स को बोनस क्यों नहीं देते? आप इसे मेरी सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं। मिस्टर जू मान जाता है और सबको बोनस दिया जाता है। ची शाओ कहता है, देखो मैं उन्हें ले आया। मिस्टर जू रूओशिन की बहुत तारीफ करता है, तो वो कहती है, तारीफ का हकदार ची शाओ है जो टाइम पर सीट्स ले आया। अब जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो मिस्टर शू इसके लिए एक पार्टी अनाउंस करता है। अगले सीन में मिस्टर शू जा रहा होता है तो वो रूशन को भी ऑफर देता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दूंगा। वो उससे सोचने के लिए टाइम मांगती है। फिर वो ची शाओ को बताती है, मैं मिस्टर शू के साथ जा रही हूँ, मुझे प्रमोशन मिला है, मैं मिस्टर जू से बात करूंगी और वो तुम्हें भी प्रमोट कर देगा, और क्या तुम मेरे साथ आओगे? ची शाओ को रूओशिन के सेलिब्रेशन के बारे में बुरा लगता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता। वो उससे कहता है, मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता। रूशिन अपनी मदर को भी बॉस के ऑफर के बारे में बताती है। उसकी मदर को बुरा लगता है कि वो उन्हें छोड़कर जा रही है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं है, तो आखिरकार वो बॉस से कह देती है कि वो जा रही है। ची शाओ खुद रूओशिन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता, तो वो अपने हैकर फ्रेंड को कॉल करके रूशिन के अकाउंट पर एक पोस्ट करवाता है। रूशिन किसी बात पर ची शाओ की तारीफ करती है तो वो कहता है, यह आखिरी बार है जब तुम मेरी तारीफ कर रही हो। वो कहती है, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मेरा मूड खराब मत करो। रूशिन की मदर बहुत सारी चीजें ला रही होती हैं जो वो जाते समय रूशिन को देना चाहती थी। अब वो दोनों रूशिन को मिस्टर शू के साथ देखते हैं, जिससे ची शाओ को काफी जेलस फील होता है। मदर ची शाओ को चीजें घर ले जाने के लिए भेजती हैं ताकि वो अकेले मिस्टर जू से बात कर सकें। फिर वो मिस्टर जू से कहती हैं, मेरी बेटी तुम्हारे साथ जा रही है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगी जो उसकी केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर जू भी उन्हें अश्योर करते हैं, मैं रूओशिन की बहुत केयर करूंगा। अगले सीन में ची शाओ देखता है कि रूओशिन ने पैकिंग शुरू कर दी है, तो वो उससे कहता है, अगर तुम दूसरे शहर भी जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करना और मुझे भूलना मत। अब जाने से पहले रूओशिन अपने फादर से मिलने भी जाती है। वो उसे समझाते हैं, तुम्हें अपनी मदर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझसे डिवोर्स लिया था? रूओशिन को ये आज ही पता चला होता है। अब वो घर जाती है और देखती है कि उसकी मदर पैकिंग कर रही हैं और कहती हैं, तुम दूसरे शहर जा रही हो तो ये घर रेंट पर देकर जाओ, क्योंकि मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। अब वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो डिसाइड करती है, मैं यही रुकूंगी। तो उसकी मदर ये सुनकर खुश हो जाती हैं। ची शाओ अपने फ्रेंड से कहता है, उसने अभी तक पोस्ट नहीं देखी। तो वो कहता है, शायद अगर उसने देखी होती तो वो तुम्हारे पास आ जाती। तभी डोरबेल बजती है और वो रूओशिन की मदर होती हैं। उसे चीजें देते हुए वो कहती हैं, रूओशिन नहीं जा रही है, जिस पर वो बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही वो पोस्ट को लेकर भी वरीड होता है। अगर उसने पोस्ट देख ली तो हम दोनों एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? वो अपने फ्रेंड से कहता है, पोस्ट डिलीट कर दो, लेकिन वो कहता है, इसमें टाइम लगेगा। रूओशिन को उसके फोन से दूर रखने के लिए वो एक बहाना बनाते हैं। ची शाओ के पेट में दर्द है। रूओशिन की फ्रेंड उसे कॉल करती है और रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देती है। वो अपने फोन पर मेडिसिन सर्च करने लगती है, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देते। ची शाओ कहता है, मुझे भूख लगी है, इसीलिए मेरे पेट में दर्द है, चलो कहीं खाने चलते हैं। वो अपना फोन देकर ऑर्डर करने लगती है तो वो कहता है, शीजा ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। वे शीजा को सब कुछ समझाते हैं और वो सब रूओशिन को फोन यूज करने से रोकते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, हम तुम्हारी फ्रेंड के बारे में क्यों ना चलें? पोस्ट अभी भी डिलीट नहीं हुई होती है, तो वो उत्सुकता से पूछते हैं, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? तो वो कहता है, उसने जॉब छोड़ दी, अब ड्रम बीट्स कौन बजाएगा? रूओशिन कहती है, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी ड्रम्स बजाती है। तभी ची शाओ को पता चलता है पोस्ट डिलीट हो गई है और वो ठीक से सेलिब्रेट करने लगता है। रूओशिन अपने बॉस को एक टॉप देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो उनके साथ नहीं जा रही है। वो उसे बताती है, मैं अपनी मदर की वजह से नहीं जा सकती। मिस्टर जू गुस्सा नहीं होता, बल्कि कहता है, तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना फ्रेंड मानती हो, लेकिन मुझे वहां जाना है। अब उसे एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है और मिस्टर जू सबको वो टॉप दिखाता है, ये रूओशिन ने दिया है। अब जिस तरह से रूओशिन मिस्टर जू को विदा कर रही होती है, ची शाओ सोचता है, शायद वो मिस्टर जू को पसंद करने लगी है। बाद में वो ची शाओ से कहती है, चलो साथ में घर चलते हैं, मैंने एक ड्राइवर बुलाया है। वो इतना दुखी होता है कि वो कहता है, मैंने भी एक बुलाया है। वो कहती है, ठीक है, क्या तुमने अपनी बाइक के लिए भी ड्राइवर बुलाया है? फिर वो उससे पूछती है, तुम पार्टी छोड़कर बाहर क्यों आ गए? तो वो कहता है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो तुम मुझे मॉनिटर कर सकती हो, लेकिन तुम पार्टी में भी मुझे मॉनिटर करती रहती हो। अब वो उससे ना जाने का रीजन पूछती है तो वो कहती है, जैसे तुम अपनी मॉम की वजह से नहीं जाना चाहते थे, वैसे ही मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती, और मैं तुम्हारी वजह से भी नहीं गई। मुझे वहां ऐसा असिस्टेंट नहीं मिलेगा, है ना? अब वो खुशी से कहता है, अच्छा हुआ कि मिस्टर शू चला गया। तो वो कहती है, ऐसा मत कहो, उसने हमारी बहुत हेल्प की, अब पता नहीं नया बॉस कैसा होगा। अब ची शाओ को पता चलता है कि रूओशिन मिस्टर शू को पसंद नहीं करती। वो उससे पूछता है, वो इतना रिच है, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? अब रूओशिन उसे एक पिक्चर का नाम बताती है, उसकी स्टोरी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है।
अब ची शाओ ने वो पिक्चर नहीं देखी होती है तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या तुमने वो मूवी देखी है? तो वो कहता है, तुम मिस्टर शू से जेलस हो? अगले सीन में रुओ शिन की मदर उसे एक मैरिज ब्यूरो में ले जाती हैं और पैसे देकर उसे उनकी सोसाइटी का मेंबर बनाती हैं। वो उसे बताती हैं, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूं, और उसे इतना इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि रुओ शिन भी वहां जाने के लिए मान जाती है। उसकी मदर उसे यंगर दिखाने के लिए एक पिंक ड्रेस पहनाती है। वो उसे नहीं पहनना चाहती, लेकिन उनके इंसाइट करने पर पहन लेती है। जब ची शाओ भी उसे ड्रेस में देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। अब मैरिज ब्यूरो वाले उसे ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और उसे ऑफिस बुलाते रहते हैं। तो वो जाने वाली होती है तो ची शाओ कहता है, मुझे भी लिफ्ट दे दो। अब रुओ शिन को एक आइडिया आता है। वो उससे कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी मदर ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बचा लेना। वो भी मान जाता है। अब वहां लोकल डेट्स होते हैं जो उससे पूछते हैं, तुम्हारी हॉबी क्या है? तो वो कहती है, मैं जूडो और बॉक्सिंग करती हूँ। दूसरा पूछता है, क्या तुम पहले रिलेशनशिप में रही हो? तो वो कहती है, हाँ, कई बार। कई लड़कियां ची शाओ से चैट आईडीज मांग रही होती हैं। तो वो कहता है, मैं तो फोन भी यूज नहीं करता। एक लड़का आता है और पता चलता है कि रुओ शिन एक बड़ी कंपनी में काम करती है। तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ची शाओ आकर कहता है, चलो रुओ शिन, बात करते हैं। तो वो कहता है, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तो तुम बाद में आना। तो वो कहता है, मैं और वेट नहीं कर सकता। अब जो लड़की ची शाओ के पीछे पड़ी होती है वो आकर ची शाओ से कहती है, अच्छा, क्या ये तुम्हारा टाइप है जो यंगर दिखने के लिए पिंक ड्रेस पहनकर आई है, तुमसे इतनी बड़ी? तो वो कहता है, तो क्या हुआ अगर वो बड़ी है, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये कहकर वो रुओ शिन को ले जाता है। बाद में ची शाओ उसे बताता है, मैंने अभी जो कहा वो बिल्कुल सच था, लेकिन रुओ शिन उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। मेरी मदर ने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। ची शाओ को समझ नहीं आता कि रुओ शिन ने उसे एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट कर दिया, या उसने मेरे प्रपोजल को सीरियसली नहीं लिया। दूसरी तरफ रुओ शिन भी सोच रही होती है, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? आजकल के बच्चे भी, उसने सीधे सीधे मुझे बोल दिया कि वो मुझे पसंद करता है। यानी रुओ शिन उसकी बात समझ गई होती है और उसे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। अगले दिन रुओ शिन विश पर रिएक्ट करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ची शाओ को स्ट्रेंज फील होता है। बाद में ची शाओ को पता चलता है कि कार सेल्स कम हो रही हैं। रीजन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि कुछ और है। इसलिए वो सू यांग को कस्टमर बनाकर कंपनी भेजते हैं, जहां एजेंट उसे कंपनी की दूसरी कार्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उन कार्स के बारे में नहीं जिन पर रुओ शिन काम कर रही थी। अब रुओ शिन बॉस के पास जाती है और पूछती है, आप हमारी कार्स प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो कहता है, मिस्टर जू की कार्स कोई नहीं खरीद रहा है, तो उन्हें प्रमोट करने का क्या फायदा? तब उन्हें अपनी कार्स बेचने के लिए और आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं, जिसमें की चियाओ कहता है, पहले हमने फैमिलीज को टारगेट किया था, अब हमारा टारगेट यंगस्टर्स होंगे, जिसके लिए हमें मॉल्स और स्कूल्स भी जाना होगा। अब रुओ शिन जैन के हस्बैंड के मॉल में जाती है और उसे बताती है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ची शाओ उसे एक बैंड देता है और जबरदस्ती उसे पहना देता है। अब वो जैन को इनवाइट करने आते हैं। जब जैन को पता चलता है कि कैंपिंग उसके हस्बैंड के मॉल में होने वाला है तो वो मना कर देती है, लेकिन टैंग उसे मनाता है, तुम्हारे हस्बैंड ने जानबूझकर इसके लिए परमिशन दी है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें देखना चाहता है। तो वो मान जाती है। की चियाओ की मदर उससे मिलने आती हैं और कहती हैं, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताना। तो वो कहता है, अगर प्रोग्रेस हुई तो मैं आपको बता दूंगा, जिस पर वो खुश हो जाती हैं। आगे रुओ शिन और की चियाओ की मदर स्क्रिप्ट पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब उनका बैंड मॉल में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जैन का बैंड सबको अट्रैक्ट करता है और लोग उनकी कैंपिंग पर भी ध्यान देते हैं। खासकर ड्रमर की बहुत तारीफ होती है। तो जैन का हस्बैंड कहता है, ये मेरी वाइफ है। रुओ शिन और की चियाओ की मदर स्टूअर पर बात करती हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों के बच्चे अनमैरिड हैं और नेबर्स हैं। तो रुओ शिन की मदर सोचती हैं, हम रुओ शिन की शादी उसके बेटे से करवा देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसका बेटा मेरी बेटी से 25 साल बड़ा है तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है। अगले सीन में रुओ शिन और की चियाओ चीजें पैक कर रहे होते हैं। रुओ शिन से चीजें संभल नहीं रही होती तो की चियाओ उसकी हेल्प करता है। वो इतना काम कर रही होती है और सो भी नहीं रही होती तो उसे नींद आने लगती है। की चियाओ को अपनी कार कीज देते हुए वो कहती है, तुम ड्राइव करो। कार में की चियाओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, पल्स चेक कर रहा हूँ, जो काफी फास्ट चल रही है। अब वो काफी देर तक उसका हाथ पकड़े रहता है। इसी तरह एलिवेटर में भी होता है जहां बहुत से लोग होते हैं। की चियाओ रुओ शिन को कवर करता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो रुओ शिन उसे देखकर हंसने लगती है। रुओ शिन बड़ी मुश्किल से सो रही होती है। वो कहती है, जब भी मैं सोने लगती हूँ मुझे बिजनेस मैटर्स याद आ जाते हैं। तो ची शियाओ कहता है, तो तुम मुझे याद करती रहो। इस पर रुओ शिन उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन ची शियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। आगे वो उसे स्पेस सेंटर ले जाता है जहां कोई नहीं होता, क्योंकि वो सेंटर खुलने से पहले पहुंच गए होते हैं। वो उससे पूछती है, तुम्हें इसके लिए परमिशन कैसे मिली? तो वो कहता है, मेरा फ्रेंड वहां काम करता है। रुओ शिन को वहां इतना कंफर्टेबल फील होता है कि वो सो जाती है। अब वो स्पेस सेंटर में पेंटिंग्स बनाने लगता है तो सू यांग कहता है, मुझे तुम्हारी वजह से इतना काम करना पड़ रहा है,
जब रुओशन उठती है तो ची शियाओ वहां नहीं होता। वो देखती है कि वो जमीन पर सो रहा था। सू यांग उसे बताता है, यहाँ परमिशन लेने के लिए ची शियाओ ने कहा था कि वो यहाँ पेंटिंग्स ड्रॉ करेगा, तो हमें यहाँ पूरी रात पेंटिंग्स ड्रॉ करनी पड़ी। रुओशन को बहुत अच्छा लगता है कि की चियाओ को उसे ये सीन दिखाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो उसकी तरफ आ रही होती है तो वो कहता है, क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ? तो वो कहती है, तुम्हें कौन देख रहा है? मैं यहाँ अपने फादर के साथ आती थी। की चियाओ उसके करीब आता है और कलर लगा देता है। रोशिन उसे पकड़ नहीं पाती तो वो इंजर्ड होने का नाटक करती है। जब वो करीब आता है तो वो उसे कलर लगा देती है। अब टूर पर रोशिन और की छियाओ की मदर्स की फ्रेंडशिप फिर से हो जाती है। एक बार की छियाओ की मदर किसी से लड़ती हैं तो रोशिन की मदर उन्हें सपोर्ट करती हैं। अब रोशिन की मदर उसे बताती हैं, मैं अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत वरीड हूं। तो ची छियाओ की मदर कहती हैं, मैं अपने बेटे को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी। मैंने भी लव मैरिज की थी और मैं चाहती हूं कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करें। रोशिन प्रमोशन के लिए स्कूल जाती है जहां उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसके पास स्पेस मॉडल होता है। तो रोशिन उसे कई बातें बताती है। उसकी इन्फॉर्मेशन देखकर वो भी प्रमोशन में उनकी हेल्प करती है, जिससे बहुत अच्छी सेल्स होती है। तो रोशिन उसे ट्रीट देती है। वहां कुछ खाने के बाद रोशिन के पेट में दर्द होने लगता है। की छियाओ कई मेडिसिन लाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह कैसा दर्द है। तो रोशिन कहती है, इससे अच्छा होता कि तुम पूछ लेते। रात में उसका दर्द बढ़ जाता है और वो गिर जाती है। नीचे फ्लोर पर ची छियाओ उसकी आवाज सुनता है और उसके पास आता है, लेकिन डोर लॉक्ड होता है। अब की छियाओ उससे पासवर्ड पूछता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे एक सर्जरी के बारे में बताते हैं जिसके लिए रोशिन के फैमिली मेंबर के सिग्नेचर की जरूरत होती है। तो की छियाओ जल्दी से कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। सर्जरी के बाद की छियाओ उसकी बहुत केयर करता है। वो सुबह उसके लिए पोड्रिज लाता है। तो नर्स कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत केयरिंग है। रोशिन उसे बताने वाली होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन ची छियाओ उसे बताने से रोक देता है। बॉयफ्रेंड कहने के बाद हमें परमिशन मिली तो बताना मत, वरना मुझ पर लीगल चार्जेस लग जाएंगे। फिर वो नर्स को भी बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड अपना ख्याल नहीं रखती, वो हमेशा बाहर का खाना खाती है। रोशिन कहती है, तुम मेरी बीमारी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो। तो वो कहता है, यहाँ तुम बॉस नहीं हो, तुम एक पेशेंट हो। अगले सीन में ची छियाओ रोशिन को खिला रहा होता है और उसका मुंह साफ कर रहा होता है कि शीजा वहां पहुंच जाती है। तो रोशिन की छियाओ से कहती है, तुम घर जाओ, शीजा मेरे साथ रुकेगी। की छियाओ रोशिन के साथ रुकना चाहता था तो वो शीजा की तरफ इशारा करता है। तो शीजा कहती है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। की छियाओ को बहुत बुरा लगता है। तुम्हें अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया? क्या सू यांग को इसके बारे में पता है? तो वो कहती है, हाँ, वो भी साथ जाएगा। ची छियाओ को समझ नहीं आता तो वो कहता है, क्या तुम तीनों डेट पर जाओगे? तब रोशिन उसे समझाती है कि वो सू यांग के साथ डेट पर जाएगी। ची छियाओ रोशिन के लिए एक बुक लाया होता है जिसे वो खुद नहीं पढ़ती बल्कि की छियाओ से पढ़ने को कहती है। जब वो सो जाती है तो की छियाओ उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। सुबह जब वो उठती है तो नर्स कहती है, मैं तुमसे जेलस हूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग है। रोशन की मदर वापस आ गई होती हैं, लेकिन रोशन उन्हें नहीं बताना चाहती कि वो हॉस्पिटल में है, तो वो उनसे झूठ बोलती है, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर हूं, और उसे लाने भेजती है। अब जेन की शाओ की मदर को रोशन के साथ ड्रॉप करने आती है, जो कहती हैं, मेरा बेटा बहुत बिजी है, जो रोशन की केयर करने में बिजी होता है। वो उससे एक रूम बुक करने को कहती है क्योंकि मैं ऐसे घर नहीं जा सकती थी। तो वो कहता है, आज मेरे घर पर रुको, यानी तुम मेरे रूम में सो जाओ और मैं सुयांग के रूम में सो जाऊंगा। डील फाइनलाइज हो जाती है। फिर वो सुयांग को भी बताता है, आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर चले जाओ क्योंकि मैं रोशन के साथ घर आ रहा हूं। अब सर्जरी की वजह से रोशन के सिर में दर्द हो रहा होता है, तो वो उसकी हेल्प करता है और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में ची छियाओ रोशन की मदर को ड्रॉप करने जा रहा होता है कि उसकी मुलाकात अपनी मदर से हो जाती है। तो दोनों को पता चलता है कि उनका बेटा उनकी बेटी का असिस्टेंट है। तो की छियाओ की मदर रोशन की मदर को अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट करती हैं। अब जब रोशन और उसकी मदर घर आते हैं तो दोनों बात करती हैं, हम तुम दोनों को एक साथ लाने की बात कर रहे थे, जब हमें नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच इतना एज डिफरेंस है। ची छियाओ की मदर रोशन को अपने बेटे के हाथ का एक लॉकेट दिखाती हैं जो उसे बहुत पसंद आता है। तो वो कहती हैं, मैं तुम्हें ये दे दूंगी। तो रोशन कहती है, नहीं, ची छियाओ ने भी मुझे एक दिया है। अब दोनों मदर्स अपने बच्चों के बचपन की कहानियां बता रही होती हैं। अब डिनर के बाद की छियाओ की मदर उससे कहती हैं, जिस लड़की के बारे में तुमने मुझे बताया था कि तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हारी बॉस रोशन है। पहले तो वो नहीं मानता, वो मेरी बॉस है, लेकिन वो कहती हैं, जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे मैं समझ गई और तुम उससे शादी कर लो। की छियाओ को लगा था कि एज डिफरेंस की वजह से उसकी मदर नहीं मानेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहती हैं, मैंने उस आदमी से शादी की जिसे मैंने चुना था और मैं उसके साथ हमेशा खुश थी जब तक वो मेरे साथ था, इसलिए मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ। रोशन ची छियाओ से कहती है, तुम इतने अच्छे डिजाइन्स बनाते हो, तुम्हें डिजाइनर बन जाना चाहिए। तो वो कहता है,
मैं तुम्हारे साथ ये असिस्टेंट की जॉब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मेरा मतलब है तुम्हें मुझसे बेहतर असिस्टेंट नहीं मिलेगा। रुओशिन की मदर अपने पुराने घर जा रही होती हैं और ची शियाओ उन्हें ड्रॉप करने जाता है। तो रुओशिन नोटिस करती है कि वो उनकी केयर अपनी मदर की तरह करता है। अब जब वो काम पर वापस आ गई है तो वो उसकी बहुत केयर भी कर रहा है, उसे कोई काम नहीं करने दे रहा। जब वो सबके लिए कॉफी लाता है तो वो रुओशिन को पीने नहीं देता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। की शियाओ उसे घर ड्रॉप करने के बाद सोने के लिए अपने डिजाइनर फ्रेंड से मिलने जा रहा होता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। और उसके जाने के बाद वो जेन के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है और बहुत सारा स्पाइसी खाना खाती है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। तो वो जेन से कहती है, कई दिनों बाद मैंने स्पाइसी खाना खाया, वरना ये मत खाओ वो मत खाओ। जेन कहती है, तो तुमने अपने असिस्टेंट के ऑर्डर सुनना शुरू कर दिया? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? क्योंकि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी इतनी अच्छी केयर करता था, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं था। वो कहती है, नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत यंगर है। तो जेन कहती है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। की शियाओ का फ्रेंड उसे अपनी शॉप ज्वाइन करने को कहता है। जब रुओशिन घर आती है तो उसे पता चलता है कि एक स्टॉर्म आ रहा है और जिस जगह की उन्होंने कंप्लेन की थी वो डैमेज हो सकती है। तो वो चीजें पैक करने आती हैं। जब ची शियाओ को पता चलता है कि रुओशिन वहां पहुंच गई है और उसकी सर्जरी भी हुई थी तो वो भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले रुओशिन सारा सामान वेयरहाउस में ले जा चुकी होती है। अब वो उसे कॉल करता है लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। कंपनी आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे लॉक कर दिया होता है और कहता है, अंदर कोई नहीं है। तो ची शियाओ अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या रोशन पहुंची? तो वो कहता है, नहीं। तो वो कहता है, जब वो आए तो मुझे बताना। रुओशिन अपना फोन चार्ज करने लगती है कि लाइट्स चली जाती हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि डोर्स भी लॉक्ड होते हैं। ची शियाओ सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस करता है, मुझे अंदर जाने दो। दूसरी तरफ रोशन गिर जाती है और उसके सर्जरी एरिया में दर्द होने लगता है। वो बहुत डर जाती है लेकिन ची शियाओ पहुंच जाता है। वो कहता है, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? वो उसे सब कुछ बताती भी है लेकिन ची शियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। रुओशिन उसे शांत करती है, मैं ठीक हूँ। ची शियाओ कहता है, मैं डर गया था कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। और आज वो उसे साफ साफ कह देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। रोशन कहती है, तुम्हें अट्रैक्शन हुआ है, ये लव नहीं है। लेकिन वो कहता है, ऐसा नहीं है। रोशन कहती है, हमारा एज डिफरेंस देखो। लेकिन वो ये नहीं मानता। वो उससे पूछता है, तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? तो वो कुछ नहीं कहती, फिर कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी लाइट्स आ जाती हैं और डोर खुल जाता है। अब ची शियाओ कहता है, क्या हम एक बार ट्राई करें? तो वो हाँ में सिर हिलाती है। ची शियाओ यकीन नहीं कर पाता। दोबारा पूछने के बाद वो यकीन करता है और बहुत खुश हो जाता है। अब ची शियाओ उसे किस करने लगता है तो उसे एक स्मेल आती है। वो पूछता है, क्या तुमने स्पाइसी खाना खाया? ये सुनकर वो उसे इग्नोर करती है और चली जाती है। यहाँ बहुत सारे पेजेस हैं, वो सब हवा से उड़ गए। लेकिन ये सिर्फ क्यू एक्शियो के दांतों से बचने का बहाना होता है। इस तरह भागते भागते दोनों सो जाते हैं। रुओशिन जाग जाती है लेकिन जब ची शियाओ जागता है तो वो सोने का नाटक करती है। वो कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम कहोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती या मुझे डांटोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करना। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि ऑफिस में कोई और भी आ गया है। तो वो रुओशिन को जगाने जाता है लेकिन वो पहले से ही जागी हुई होती है। मतलब उसने ची शियाओ की सारी बातें सुन ली होती हैं। एक कस्टमर को कार के बारे में बताते समय वो बैठ जाती है लेकिन ची शियाओ उसे रोकता है, तुम्हें बैठना नहीं चाहिए, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। तो कस्टमर भी कहता है, शायद तुम दोनों कपल हो। ची शियाओ कहता है, हाँ, और मेरी गर्लफ्रेंड लवली है ना? वो सबके सामने रुओशिन का हाथ पकड़ रहा होता है तो वो उसे मना कर देती है। तो वो कहता है, ठीक है, सबके सामने नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से तो इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, है ना? तो वो कहती है, अगर तुम अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो शीजिया को पता चल जाएगा और शीजिया हमारी कंपनी में है। वो उसे फिर भी ले जा रहा होता है कि शीजिया और सू यांग उन दोनों को देख लेते हैं। तो रुओशिन अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। तब दोनों को शक हो जाता है। सू यांग कहता है, दोनों कल घर नहीं आए थे। शीजिया उससे पूछती है, क्या तुम कल ची शियाओ के साथ थी? तो वो कहती है, क्या उसने तुम्हें बताया? तो शीजिया कहती है, मैं बस गेस कर रही थी। इससे रुओशिन को पता चलता है कि ची शियाओ उसे पसंद करता है। उसे छोड़कर सबको ये पता था। दूसरी तरफ सू यांग ची शियाओ से पूछता है तो वो कहता है, क्या रुओशिन ने तुम्हें बताया? इसका मतलब है कि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। अब वो डबल डेट पर जाते हैं जहां ची शियाओ रुओशिन की एक्स्ट्रा केयर करता है। तो सू यांग टीज करता है, न्यूलीवैड्स एक दूसरे को बच्चों की तरह स्पॉइल करते हैं। तो शीजा कहती है, तो तुम मुझे स्पॉइल क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी भी ऐसे ही केयर करो। तो उसे शीजा की भी वैसे ही केयर करनी पड़ती है। रुओशिन जेन को भी बताती है कि वो की शियाओ को डेट कर रही है। तो वो खुशी से कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अब वो दोनों खूब मस्ती करते हैं।
की श्याओ अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर रहा होता है क्योंकि वो अब असिस्टेंट की जॉब छोड़ना चाहता था। सुयांग उससे रीजन पूछता है तो वो कहता है, हम दोनों डेट कर रहे हैं तो रुओशिन को वर्क प्लेस पर थोड़ा स्ट्रेंज फील होगा। रुओशिन ने मुझसे कहा है कि मुझे सिर्फ डिजाइन का काम करना चाहिए। सुयांग कहता है, तुम वहाँ काफी रोमांटिक थे, तुमने ऐसी ट्रिक्स कहाँ से सीखी? तो वो कहता है, जब तुम लव में पढ़ते हो तो ऐसा होता है, सीखने की जरूरत नहीं होती। अब ऑफिस में एक इशू हो जाता है जिसकी वजह से मिस्टर लू रुओशिन से कहता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी को सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेना चाहिए, तब ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। रुओशिन बहुत वरिड होती है तो की श्याओ कहता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर वो अपना रिजेक्शन लेटर बॉस को दे देता है। अगर आप मुझे फायर करना चाहते हैं तो फायर कर दीजिए, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। तो मिस्टर लू उसे फायर कर देता है। जब रुओशिन को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, तुमने ये करने से पहले मुझे बताया भी नहीं। तो की श्याओ कहता है, मैं वैसे भी क्विट करने वाला था और मैंने रेजिग्नेशन लेटर भी तैयार कर लिया था, तो मैंने एक तीर से दो निशाने साधे। किसी तरह वो रुओशिन को रिलैक्स करता है। ची श्याओ अगली सुबह उसके सामने एक पोज में खड़ा होता है और कहता है, मैंने इतना बड़ा काम किया है, मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बदले में तुम्हें रात में ये करना होगा। फिर वो कहता है, मेरी रात में ड्यूटी है, मेरी शॉप पर आना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है, लेकिन रुओशिन उसके सपनों पर पानी फेर देती है। रुओशिन के लिए एक नया असिस्टेंट ढूंढना होता है तो ची श्याओ से बताता है, एक फीमेल असिस्टेंट रखना। वो अपनी शॉप के लिए कई डिजाइन्स बनाता है और सुयांग से पूछता है, कौन सा अच्छा है? तो वो कहता है, शीजा से पूछो। शीजा को कोई भी पसंद नहीं आता। वो कहती है, सिर्फ क्यूट होने से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, अगर कोई अलग फीचर होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। रुओशिन के बारे में सोचकर एक डिजाइन बनाओ। ची श्याओ उसके साथ डिनर करने के मूड में होता है तो वो उसके लिए कई डिशेस बनाता है, लेकिन रुओशिन की जगह उसकी मदर आ जाती हैं। अब वो नर्वस हो जाता है, वो रुओशिन के घर पर खाना क्यों बना रहा है? अब वो कहता है, रुओशिन वेजिटेबल्स लेने गई थी, उसे वो डिश बनानी नहीं आती थी, मैंने हेल्प की। अब जब रुओशिन भी आती है तो वो उससे कहता है, तुम वेजिटेबल्स लेने गई थी, क्या तुम नहीं लाई? अब उसकी मदर की वजह से उनका डिनर कैंसिल हो जाता है, उसे अपने घर जाना पड़ता है और इतना अच्छा खाना बनाने के बावजूद उसे नूडल्स खाने पड़ते हैं। रुओशिन उससे पूछती है, तुम इतने कंफ्यूज्ड क्यों थे? तुम मेरे घर पहले भी आए हो, तुमने खाना भी बनाया है। तो वो कहता है, हमारा रिलेशनशिप बदल गया है, इसीलिए। अगले सीन में शीजा रुओशिन के लिए कॉफी लाती है। की श्याओ ने उसे ये टास्क दिया होता है। पहले की श्याओ उसके लिए कॉफी लाता था, लेकिन अब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शीजा को दे दी थी। वो उसे बताती है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट में ऐड हो गया तो मैं तुम्हें इस डिपार्टमेंट में ले आऊंगी। अब रुओशिन से पूछा जाता है, तुम्हारे असिस्टेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो वो कहती है, वो फीमेल होनी चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि उसका क्लासमेट जो उसकी मदर का फेवरेट स्टूडेंट था इस शहर में आ गया है। उसका नाम यूटाओ होता है। तो वो उससे मिलने जाती है। यूताओ अपनी वाइफ से डिवोर्स्ड होता है और उसे कोई रिग्रेट नहीं होता। इस बात पर वो पहले रुओशिन को पसंद करता था। जब उसे पता चलता है कि रुओशिन मैरिड नहीं है तो वो कहता है, जब मैंने शहर छोड़ा था तो हमने मजाक में कहा था कि अगर हम शहर लौटने पर सिंगल हुए तो हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन रुओशिन उसे बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं सिंगल नहीं हूँ। अगले दिन अनाउंस किया जाता है कि डिपार्टमेंट्स चेंज हो गए हैं। अब मिस्टर लू उनके डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं कर सकता। रुओशिन की श्याओ को बताती है, जब मिस्टर लू ये बता रहा था तो उसका मूड बहुत ऑफ था। तो की श्याओ मुस्कुराता है और कहता है, काश मैं उसे देख पाता। रुओशिन मेकअप लगा रही होती है तो ऑफिस की लड़कियां कहती हैं, वो डेफिनेटली डेट पे जा रही है। फिर जब वो की श्याओ को देखती हैं तो मजाक उड़ाने लगती हैं, ये उसका असिस्टेंट है। अब रुओशिन की मदर को पता चलता है कि उनका स्टूडेंट विदेश से लौट रहा है, तो वो सोचती हैं कि वो अपनी बेटी से उसके बारे में बात करेंगी। अब मदर रुओशिन को कॉल करती हैं, उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, तुम्हें आना होगा। ची श्याओ को जेलस फील होता है। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। रुओशिन की मदर उसे बहुत पसंद करती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो डिवोर्स्ड है तो उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है, मुझे अपनी पहली वाइफ बिल्कुल भी याद नहीं है, तो वो उनका फेवर खो देता है। ची श्याओ भी रुओशिन के साथ आता है और कहता है, मैं रुओशिन के साथ ड्राइव कर रहा था, वो यहाँ आई तो मैं भी उसके साथ आ गया। अब मदर ची श्याओ का इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ये रुओशिन के कॉलीग्स हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। यूताओ उनके बिहेवियर को नोटिस करता है। वो रुओशिन की मदर के एटीट्यूड से समझ गया होता है कि वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाएंगी। वो उठकर थोड़ी देर के लिए चला जाता है तो मदर रुओशिन से कहती हैं, मुझे आज ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस तरह से वो आज अपनी एक्स वाइफ के बारे में बात कर रहा था वो कल तुम्हारे बारे में भी बात करेगा। डिवोर्स उसके लिए नॉर्मल है। तो वो कहती है, ये तो आप खुद कह रही थी, मुझे वो वैसे भी पसंद नहीं है। अब रुओशिन जल्दी से बिल पे करने को कहती है। यूताओ का हम पर कोई फेवर नहीं होना चाहिए। सु यांग ची श्याओ को एक कॉन्टेस्ट की फोटो भेजता है जिसमें रिवॉर्ड मनी भी होता है। अब की श्याओ रुओशिन से कहता है, देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूंगा और तुम्हें मुझे एक रिवॉर्ड देना होगा। तुम कंपनी से लीव लोगी और मेरे साथ बाहर जाओगी। शीजा आज कॉफी नहीं लाती है
तो वो खुद कॉफी बार आती है जहां उसे फ्री कॉफी मिलती है क्योंकि की चियाओ ने उनसे बात की होती है। रुओशिन उसे बताती है, तुमने मेरे पीछे कितने डिटेक्टिव्स लगा रखे हैं। अब मिस्टर शू डिपार्टमेंट में एक लेडी को भेजता है जो मिस्टर शू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। उसका नाम लीसा होता है। अब मीटिंग में मिस्टर लू लेट होता है, ये सोचकर कि मैं एक वीआईपी हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं। लेकिन लीसा उसे बताती है, मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में लेट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास भी बहुत कम टाइम है। अब वो सारे डिसीजंस लेती है जो मिस्टर लू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिस्टर शू ने उसे ये कहकर भेजा होता है, अगर तुम्हें कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रुओशिन से पूछना। आज रुओशिन बहुत खुश होती है कि मिस्टर लू की आवाज बंद हो गई, तो वो की शाओ को डेट पर कॉल करती है। वो उसे कंपनी के बाहर लेने आता है और उसे हक करता है। तो वो कहती है, कोई देख लेगा। तो वो कहता है, अब मैं तुम्हारा असिस्टेंट भी नहीं हूं, देखने दो। रुओशिन उसे मारने लगती है, लेकिन वो उसे करीब पकड़ लेता है। खाना खाने के बाद जब वो बिल पे करने जाता है तो उसे पता चलता है कि रुओशिन ने पहले ही पे कर दिया है। तो वो कहता है, अगर तुमने बिल पे किया तो मुझ में और युताओ में क्या फर्क है। तो रुओशिन कहती है, बात खत्म, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो मूवी देखने जाते हैं। सू यांग ने उसे बताया होता है कि ये मूवी बहुत स्कैरी है, जिसकी वजह से शिज डरकर मेरे पास आ गई थी। अब पॉपकॉर्न खाते समय वो सोचता है, वो ये पॉपकॉर्न खाएगी और मेरे करीब आएगी। लेकिन पहला शौक तब आता है जब वो कहती है, मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती। दूसरा, वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। की शाओ ज्यादा डरा हुआ होता है। अब वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है कि कुछ नहीं हुआ। वो रात में उसके घर आने के बहाने ढूंढता रहता है, कभी उसे ड्रॉप करने के बहाने, कभी कुछ और, लेकिन रुओशिन कुछ नहीं होने देती। सू यांग के पेरेंट्स आए होते हैं, वो होटल में रुके होते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है यहीं रुको, और वो खुद रुओशिन के पास जाता है और कहता है, सू यांग ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स आ गए हैं। अब रुओशिन को उसे अपने घर पर रखना पड़ता है। की शाओ उसके करीब आने लगता है, लेकिन वो उसे करीब नहीं आने देती। तभी की शाओ को याद आता है कि वो ज्यादा अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो ड्रंक हो जाती है। तो वो कहता है, मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ। अब वो कभी ये कहकर उसे ड्रिंक करवाता है, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है, और कभी कहता है, मूवी अच्छी है, लेकिन वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हो रही होती। तो वो कहता है, तुमने इतना पीना कब से शुरू कर दिया। तो वो कहती है, मैं सिर्फ तब ड्रंक होती हूँ जब मैं सैड होती हूँ, और तुम मुझे जानबूझकर ड्रिंक करवा रहे थे। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन रुओशिन उसे रोक देती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। अब उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर वो उसे नहीं खिला रही होती, लेकिन वो इतने सैड फेस के साथ बैठता है कि रुओशिन को उसे खिलाना पड़ता है। अब उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वो भी जाने लगती है। की शाओ कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है, मैं उनके बारे में तुम्हें क्या बताऊंगी। तो की शाओ को बहुत बुरा लगता है कि वो उसे साथ नहीं ले जा रही थी। वो कम से कम मुझे किस तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले सीन में उसे रुओशिन की युताओ के साथ पिक्चर देखकर जेलस फील होता है, और वो अपनी मदर से कहता है, वो हमारे बारे में किसी को नहीं बता रही है, या तो वो सीरियस नहीं है या उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती हैं, उसके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया था, तो उसे ये सब स्ट्रेंज लगता होगा, उसे कुछ टाइम दो। अब ची शाओ रुओशिन के पास जाता है, जो उसे देखकर कहती है, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तो वो कहता है, कुछ भी, तुम्हारा असिस्टेंट या तुम्हारा यंगर ब्रदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन रुओशिन सबसे कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सब हैरान रह जाते हैं, इतना यंग बॉयफ्रेंड। युताओ कहता है, अब तुम कौन सा रूम बुक करोगी, मेरे रूम में रुको। अब ची शाओ कहता है, अब मैं समझ गया, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम रिलेशनशिप में रही हो, तुम्हें स्ट्रेंज फील हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था जब तुम्हें पता भी नहीं था। अब रुओशिन उसे किस करती है, तो रुओशिन के इनिशिएट करने पर ची शाओ भी उसे किस करने लगता है। अगले सीन में युताओ रुओशिन से कहता है, वो तुम्हारा टाइप नहीं है, तुम इतनी एम्बिशियस हो। और वो ची शाओ को बुली भी करता है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले वो रुओशिन का बैग मांगता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ची शाओ उसे रुओशिन का बैग नहीं देता। सब कहते हैं, युताओ के लिए इसे ले जाना आसान होगा क्योंकि वो एक फिजिकल एक्सपर्ट है। तो ची शाओ उससे कम्पीट करने के लिए बाकी सबके बैग्स भी लेने लगता है। युताओ रुओशिन के साथ एक पिक्चर लेना चाहता था, लेकिन ची शाओ बीच में आ जाता है। लेकिन युताओ कहता है, मुझे अपने क्लासमेट के साथ फोटो लेनी है। तो ची शाओ खुद फोटो लेता है और सिर्फ रुओशिन की फोटो लेता है। वो युताओ को मात दे देता है। युताओ ने सोचा था कि ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि रुओशिन अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो रुओशिन से कहता है, मैं समझता हूं कि तुम ची शाओ को क्यों पसंद करती हो, क्योंकि वो तुम्हें खुश रखता है, लेकिन मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर वरीड हूं। तो रुओशिन कहती है, वो एक डिजाइनर है, अगर वो कॉन्टेस्ट जीत गया तो वो अपना बिजनेस कर सकता है। तो वो कहता है, मेरा फ्रेंड ये कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो रुओशिन कहती है, मैं तुम्हारे उस फ्रेंड से एक बार मिलना चाहती हूँ। टूर से लौटने पर वो ची शाओ से कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम रुओशिन के बॉयफ्रेंड क्यों हो, वो एक अच्छी पोजीशन पर है, तो तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। ची शाओ कहता है,
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो वो कहता है, रुओशिन ने मुझसे कहा कि कॉन्टेस्ट जीतने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे फ्रेंड से बात करूं। ची शाओ को ये बहुत बुरा लगता है। मतलब रुओशिन को उस पर ट्रस्ट नहीं था। आगे उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि रुओशिन उसके काम में इन्वेस्ट भी कर रही है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। युताओ रुओशिन की मदर को बताता है ची शाओ रुओशिन का बॉयफ्रेंड है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो रुओशिन को बहुत डांटती हैं। उसकी मदर क्या सोचेंगी, मेरी बेटी ने उनके बेटे को फंसा लिया। वो कहती है उसकी मदर जानती हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो और भी गुस्सा हो जाती हैं। सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूं। और गुस्से में चली जाती हैं। ची शाओ की मदर ने रुओशिन की मदर को एक गिफ्ट दिया होता है। वो गिफ्ट वापस करती हैं और कहती हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो उन्हें बहुत समझाती हैं, लेकिन वो कहती हैं मुझे अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो क्यूई शाओ की मदर उन्हें बताती हैं वो यंग है, लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। उसके फादर की डेथ के बाद उसने मेरी और घर की केयर की, और मुझे किसी ने नहीं बताया। जिस तरह से वो रुओशिन को देखकर खुश होता है, मैं समझ गई कि वो रुओशिन से कितना प्यार करता है। आजकल कोई एज नहीं देखता। रुओशिन की मदर उनकी बातों से काफी प्रभावित होती हैं। रुओशिन क्यूई शाओ को बताती है मॉम को हमारे बारे में पता चल गया। तो वो कहता है ये तो अच्छा है, लेकिन वो कहती है उन्हें अभी पता नहीं चलना चाहिए था। वो अभी हमारे रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ची शाओ गुस्से में कहता है वो नहीं है या तुम नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं चाहती। और एक और बात, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। और फिर वो कॉल एंड कर देता है। रुओशिन को समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। युताओ कहता है चलो उस फ्रेंड से मिलते हैं, लेकिन रुओशिन उसे मना कर देती है। ची शाओ को किसी के फेवर से सक्सेस पाना पसंद नहीं है। ची शाओ भी दोनों को एक साथ देखता है और रुओशिन से पूछता है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम बच्चों की तरह क्या कर रहे हो। तो वो गुस्से में कहता है और चला जाता है मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। अब वो रुओशिन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसे वापस करने का डिसाइड करता है। उसके फ्रेंड ने कुछ पैसे खर्च कर दिए होते हैं। सुबह रुओशिन उसे मैसेज करती है क्या मैं तुम्हें स्टूडियो ड्रॉप कर दूं, लेकिन वो कहता है मैं पहले ही पहुंच गया हूं। अब रुओशिन शीजा से पूछती है तो वो कहती है क्या तुम दोनों लड़े। सुयंग कह रहा था कि ची शाओ काफी सैड है कि तुमने उसके फ्रेंड को पैसे दिए और कॉन्टेस्ट जीतने में उसकी हेल्प करने के लिए युताओ से भी बात की। तो वो सब कुछ समझ जाती है। क्यूई शाओ डिजाइन्स तैयार कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब रुओशिन वहां आती है और उसे सब कुछ पता होता है। तो वो कहती है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को बिजनेस के लिए पैसे दिए, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। अगर मेरी जगह मेरी मदर होती तो वो भी तुम्हें पैसे देती। और मैंने युताओ से तुम्हारी हेल्प करने को नहीं कहा, उसने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि तुम्हें किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं है। अब उसका मूड कुछ ठीक हो जाता है। वो कहता है तुम हमारे रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रही हो, इसीलिए तुम किसी को बताना नहीं चाहती। तो वो कहती है सबको पता है। तो वो कहता है तुम्हारी मॉम को नहीं पता। तो वो उस समय अपनी मदर को मैसेज करती है क्यूई शाओ और मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। अब क्यूई शाओ आखिरी डिजाइन सबमिट करता है जो उसे पहले पसंद नहीं आया था, क्योंकि अब उसे वो पसंद आ गया होता है। अब डिनर पर रुओशिन की मदर पहले उन दोनों से पूछती हैं क्या तुम दोनों रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो। जब दोनों हाँ कहते हैं तो वो कहती हैं मुझे बताओ कैसे। तो वो कहता है भले ही मैं थोड़ा यंग हूं, मैं रुओशिन को अच्छे से समझता हूं। बड़ी होने के बावजूद वो बच्चों की तरह रिएक्ट करती है। जब वो अनवेल भी होती है तो वो स्पाइसी खाना खाती है। तो मैं उस मामले में उससे यंगर नहीं हूं। अब रुओशिन कहती है क्या आपको लगता है कि क्यूई शाओ मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। जब मेरे फेस पर कोला गिरा, जब मैं ड्रिंक करती हूँ, और जब उसने मेरी जॉब बचाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। अब उनकी बात सुनकर मदर एक्सेप्ट कर लेती हैं कि दोनों अपनी जगह ठीक हैं। अगले सीन में ची शाओ रुओशिन को एक सरप्राइज देता है, एक गिफ्ट जिससे वो यूनिवर्स देख सकती है। उसे ये बहुत पसंद आता है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले सीन में शीजिया सबको बताती है सुयांग ने अपने वेबटून कार्टून्स बेचकर इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। ची शाओ ने सोचा था कि कॉन्टेस्ट जीतकर वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अब उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसे कहा जाता है तुमने डिजाइन कॉपी किया है, तुमसे थोड़ी देर पहले एक और डिजाइनर ने वही डिजाइन सबमिट किया है। वो उन्हें अश्योर करता है मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसके फ्रेंड्स जानते थे कि उसने कॉपी नहीं किया है। रुओशिन को इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि वो जानती थी कि उसने डिजाइन कॉपी नहीं किया है, लेकिन ची शाओ को बुरा लगता है कि उस पर कॉपी करने का आरोप लगाया गया। वो उससे पूछती है तुम्हारे डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या था। तो वो कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था। स्पेस के अनुसार छोटे पत्थर प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा डिजाइनर काफी वेल नोन था, इसलिए उन्हें खुद को प्रूव करने का चांस भी नहीं दिया जा रहा था। रुओशिन उसे समझाती है तुम्हें अपील करनी चाहिए। रुओशिन देखना चाहती थी कि दूसरे डिजाइनर का डिजाइन कैसा है, तो वो युटाओ से बात करती है। वो उसे बताता है तुमसे इंस्पायर्ड होकर मैंने एक यंगर गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है
अब वो रुओशन को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है। रुओशन कहती है ची शाओ ने कॉपी नहीं किया, तो वो अपने फ्रेंड से बात करता है, मैं अपील करना चाहता हूँ। अब उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है। सू यांग उसे याद दिलाता है, डिजाइन सबमिट करने से पहले तुमने वो डिजाइन एक वेबसाइट पर भेजा था। तो उसका हैकर फ्रेंड कहता है, जिस वेबसाइट पर तुमने डिजाइन भेजा था वो फेक है, जो उन्हें अभी पता चला। अब रुओशन युताओ की हेल्प से डिजाइनर का डिजाइन लाती है, जिससे पता चलता है कि उसने ची शाओ का डिजाइन कॉपी किया है। ची शाओ कहता है, भले ही मुझे प्राइज ना मिले, मुझ पर से कॉपी करने का ब्लेम हट जाना चाहिए। तो रुओशन कहती है, मुझे डिजाइन लेने के लिए युताओ की हेल्प लेनी पड़ी। तो वो कहता है, मुझे ये पता है। वो कहती है, अब तुम जेलस नहीं हो? तो वो कहता है, नहीं, पहले मैं इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब सब मीटिंग में आते हैं। रुओशन खुद को ची शाओ की असिस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। अब वो दोनों डिजाइन कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ची शाओ प्रूफ भी दिखाता है, मैंने डिजाइन बाद में सबमिट किया, लेकिन मैंने इसे इस वेबसाइट पर पहले भेजा था। इसका मतलब है कि मैंने इसे कॉपी नहीं किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। अब डिजाइनर कहता है, मैं तुम्हारी तरह नई जनरेशन से नहीं हूं, लेकिन मैंने इसे भेजने से पहले इसकी एक पिक्चर ड्रॉ की थी और उस पर डेट और टाइम लिखा था। अब कमिटी मेंबर्स सोच रहे थे कि डिजाइन उस डिजाइनर का है, तो वो कहते हैं, वो अभी भी पिक्चर बनाकर डेट डाल सकता है। अब वो कहता है, मैं इतना फेमस डिजाइनर हूं, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं एक लोकल डिजाइनर का डिजाइन कॉपी करूंगा? लेकिन ची शाओ के पास एक और प्रूफ होता है। जिस वेबसाइट पर उसने डिजाइन भेजा था उसका आईपी एड्रेस वो उस डिजाइनर का होता है, और वो सबके साथ ऐसा ही करता है। वो अच्छे डिजाइन्स कॉपी करके कॉन्टेस्ट में भेज देता है। अब इस डिजाइनर को कॉन्टेस्ट से हटा दिया जाता है और 2 साल के लिए बैन भी कर दिया जाता है। अब कॉन्टेस्ट डिजाइनर की शाओ को डिजाइन बनाने के लिए कुछ पर्ल्स और रूबीज देना चाहता है, लेकिन की शाओ कहता है, मैं इसे अपनी पसंद के मटेरियल से बनाऊंगा। अब वो उसके दूसरे डिजाइन्स देखने लगती है, जिसमें उसकी लव कन्फेशन की एक फाइल होती है। की शाओ उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन रुओशन उसे देख लेती है और ये वही पोस्ट होता है तो उसने इसे अपने एड्रेस पर पोस्ट किया होता है और रुओशन से बहाना बनाया होता है, मेरे पेट में दर्द है। अब रुओशन उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अगले सीन में रुओशन उसे कॉल करती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, अगर तुम बिजी हो तो मना कर दो। लेकिन वो पहले ही वहां आ चुकी होती है। अब की शाओ उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है, मुझे अपने हाथ से खिलाओ। वो कहती है, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं कपल्स को एक दूसरे को खिलाते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, ये क्या ड्रामा है? लेकिन वो उसे खिलाने के लिए इंसिस्ट करता है। अगले सीन में मिस्टर शू लौटता है और कहता है, हेडक्वार्टर्स ने मुझे चेयरमैन, लीसा सीईओ और रुओशन ऑपरेशनल मैनेजर बनाया है। और फिर वो उसे एक ऑफिस भी देता है जो उससे पहले ले लिया गया था। अगला दिन फाइनल डे होता है, जिसमें अनाउंस किया जाना था कि किसका डिजाइन बेस्ट है। रुओशन ने उसके लिए एक ड्रेस ऑर्डर की होती है। वो उसे भी साथ आने को कहता है और फिर उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। फिर दोनों किस करते हैं। उस ड्रेस में रुओशन को देखकर वो कहता है, बहुत टाइम हो गया, हम अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे क्यों नहीं ले जाते? लेकिन रुओशन मना कर देती है और अपनी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। लेकिन वहां जाकर वो उसे कॉल करती है, मेरी जिप नहीं खुल रही है। तो ची शाओ खुशी खुशी जाता है। अब पिक्सल सेरेमनी में सभी फ्रेंड्स आ गए होते हैं। युताओ भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। अब वहां सब अपने डिजाइन्स के बारे में बताते हैं। तो की शाओ कहता है, मैंने ये अपनी गर्लफ्रेंड से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। जैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, वैसे ही ह्यूमंस भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। लेकिन लव एक ऐसी फीलिंग है जो 2 लोगों को एक करती है। इसके बाद 6 महीने बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें लीसा रुओशन से कहती है, मेरे पास 2 न्यूज हैं। एक बैड ये है कि मैं हेडक्वार्टर्स वापस जा रही हूं, और दूसरी गुड न्यूज ये है कि मेरे बाद तुम मेरी पोजीशन ले रही हो। यानी रुओशन अब सीईओ बन जाती है। रुओशन और ची शाओ देख रहे होते हैं कि सू यांग के वेबटून कार्टून्स बहुत फेमस हो गए हैं। फिर वो देखते हैं कि की शाओ का डिजाइन, जिसे फर्स्ट प्राइज मिला होता है, एक बिल बोर्ड पर दिखाया जाता है। अब दोनों की मदर्स उन्हें कॉल करती हैं और कहती हैं, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? हमने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं और हॉल भी बुक कर लिया है। अब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है।